So are you ready? Yes, sir. तो मेरा काम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख रहा था, ठीक लग रहा था। तो मैं स्टार्ट, हाँ? तो you started? Okay. So there is no problem. आज तक जो टाइम और टेंस के बारे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है ना, कि ये कह के पढ़ाएगा इसको कि ये भैया टेंस होता है। एक्चुअल में हमें पढ़ाया क्या गया, हमें पढ़ाया ये गया कि ये ना टेंस होता है। अगर भैया ये टेंस है तो मैं अब तुम्हारे सामने कुछ पीपीटीज खोलता हूँ, देन यू विल कम टू नो कि भैया ये सिर्फ टेंस नहीं है, ये तो कुछ और है। देन आई विल टेल यू कि भैया ये है क्या रियलिटी में, व्हाट इज दिस। लेट्स बिगिन विद दिस। सबसे पहले बेटा मैंने यहाँ पर खोला, द फर्स्ट वन इज, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ, व्हाट इज द सेंटेंस, मैं रोजाना दैट्स। अब मुझे तुम बताओ यहाँ पर क्या फील करोगे। मैं ऑफिस जाता हूँ, जा रहा हूँ, और यह गया था, जाता हूँ। मैं जाता हूँ, मैं रोजाना ऑफिस जाता हूँ। नाउ यू हैव कम टू नो कि भैया मैं रोजाना ऑफिस जाता हूँ। तुम्हें पता कैसे लगा कि जाता हूँ भविष्य में? डेली होता है। ये डेली होता है। अच्छा डेली तो होता होगा जो होता होगा। अरे तुम डेली पे क्यों जा रहे हो, अपने अनुभव पर क्यों जा रहे हो? तुम्हें जाना है रोजाना पर। किस पर जाना है? रोजाना पर। फिर से सुनो मेरी बात कि भैया अगर मैं तुमसे कहूँ मैं रोजाना ऑफिस जाता हूँ, मैं रोजाना ऑफिस जाता हूँ, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना रोजाना, यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है ना रोजाना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है। मैं बोला आज कल वह, अब बोलो, मैं बोला आज कल वह टेस्ट की तैयारी कर रहा था या करेगा? कर रहा है। तो तुम्हें पता लगा जी कि वो टेस्ट की तैयारी कर रहा है। तुम्हें पता कैसे लगा कि तुम्हें यहाँ भरना है? आजकल। किससे पता चला? आजकल। चलो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन। बात करते हैं राइट आंसर। देख लीजिए व्हाट इज द राइट आंसर। मतलब ठीक है भाई, टेस्ट की तैयारी कर रहा है। सुबह सुबह सूरज निकलता है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब मैं कह रहा हूँ सुबह सुबह सूरज निकलता है, तो भैया मुझे सुबह सुबह से पता चला। किससे पता चला? सुबह सुबह से। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? चलो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन, कल रात बहुत तेज बारिश हुई। कल रात बहुत तेज बारिश हुई। तो तुम्हें पता चला जी कल रात की बात हो रही है, और कल रात की बात हो रही तो पास्ट की बात हो रही है, तो बजाय हो रही थी भी आ सकता है। कल रात तेज बारिश हो रही थी, कल रात तेज बारिश हुई थी। अब आई मेरी बात समझ में नहीं आई? तुमने टाइम एक था, टाइम यहाँ पर क्या है? टाइम यहाँ पर एक है, लेकिन दो पॉसिबल आंसर हो गई। सो लेट्स टॉक अबाउट कल रात बहुत तेज बारिश हुई थी। ये भी ठीक है, हो रही थी। बोथ आर करेक्ट। चलो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन। जब मैं स्कूल पहुंचा तब घंटी बजेगी, बज रही थी या बजती है? बज रही थी। मतलब जब मैं स्कूल पहुंचा तब घंटी बज रही थी। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट वन। चलो द राइट आंसर। मेरी दादी हर शाम मंदिर जाती है। मेरी दादी हर शाम मंदिर जाती है। तुम कहोगे सर क्या पढ़ाना है, इंग्लिश या हिंदी? चलो जी, अभी मैं ये भी क्लियर कर दूंगा, हर शाम मेरी दादी मंदिर जाती है। अब मेरा जो पॉइंट है, लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट, व्हाट इज माय पॉइंट। हाँ जी, ओम, यस। So now we are going to talk about, चलो let's see, एक बार मैं देख लेता हूँ what has happened. Okay. Sorry for this. Actually, there is a fly and it has happened because of that. Fly, you know, it happened because of that. So we are going to talk about this. चलिए, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि अगर तुम ध्यान से पढ़ पा रहे हो ना, तो सारा गेम ये नहीं है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। सारा गेम ये है कि बच्चे हम जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, लेट्स सी। ओके, तो जो सारा का सारा गेम है ना, वो सारा गेम क्या है? सारा गेम ये है कि यहाँ पर जो टाइम लिखा है इट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर टाइम लिखा है इट इज इंपॉर्टेंट।
जैसे यहाँ पर लिखा है मैं रोजाना, तो ये जो रोजाना वर्ड है ना, जो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मैं रोजाना, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो कहने का मतलब है जो टाइम है वो कहां से डिसाइड होगा, जो टाइम से डिसाइड होगा टेंस क्या होगा। मैंने बोला आजकल, मैंने बोला आजकल, Have you understood? तो यहाँ पर मैंने बोला आजकल वह, तो आजकल से मुझे पता चला कि मुझे यहाँ पर कौन सा टेंस लगाना है, ठीक है जी। फिर मैंने बोला सुबह सुबह, क्या हो गया जी, सुबह सुबह। अब जो रोज सुबह सुबह होता है, कहने का मतलब वो क्या है, वो बेटा ऐसा कोई काम है जो आपके जीवन में बार बार हो रहा है, और जब कोई चीज बार बार होती है आपके जीवन में, सो व्हाट डू वी कॉल दैट, या तो वो आपकी हैबिट बन जाती है या वो आपका रूटीन बन जाता है, या तो वो आपकी हैबिट बन जाती है या आपका रूटीन बन जाता है। फिर मैंने बोला कल रात बहुत तेज, अब बेटा कल रात का टाइम है, देखो टाइम डिकोड करो, यहाँ पर क्या कल रात का टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितना भी तुमने गेम खेला है यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि इसमें ये टेंस फिल करो, अगर कहीं लिखा है ये कि इसमें ये टेंस फिल करना है, कहीं भी नहीं लिखा कि इसके अंदर की ये टेंस फिल करना है, तुमने इसमें फिल कर दिया, और जो फिल किया है मैं बता रहा हूँ वो टेंस है, जो तुमने फिल किया है वो क्या है, टेंस है। तो तुमने फिल क्या किया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुमने किया क्या है, तुमने टाइम को डिकोड किया है, किसको डिकोड किया है, टाइम को डिकोड किया है, एक्चुअली यू हैव डिकोडेड द टाइम, तुमने बच्चे टाइम, और जैसे ही तुमने टाइम को डिकोड किया वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही तुमने सारे आंसर सही देने शुरू कर दिए, यू हैव स्टार्टेड कि भैया सारे आंसर से, यहां से देखना, उसने वादा किया था कि वह देर से नहीं आएगा, आएगा आएगी, चलिए, उसने वादा किया था कि वह देर से नहीं आता है, नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो भैया तुमने जैसे ही पढ़ा उसने वादा किया था कि वह देर से नहीं आएगा, तो अगला वाला तुमने डिकोड कर दिया, तुमने अगला वाला डिकोड कर दिया। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भैया तुम क्या डिकोड कर रहे हो। फिर देखते हो आजकल बाजार में सेब मिल रहे हैं, मिलेंगे या मिलते हैं, नहीं जी, आजकल बाजार में सेब मिल रहे हैं, अरे अभी गर्मियों में कहाँ सेब मिल रहे हैं भाई, वो जो मिल रहे हैं वो अलग है, हैव यू अंडरस्टूड, वो जो सेब मिल रहे हैं ना दे आर डिफरेंट। तो कहने का मतलब तुमने आजकल को डिकोड किया, तुमने किसको डिकोड किया, तुमने आजकल को डिकोड किया। तो तुम कर क्या रहे हो, तुम बेटा टाइम को डिकोड कर रहे हो, और जैसे ही तुम टाइम को डिकोड कर दे रहे हो जो टेंस है वो ऑटोमेटिकली डिकोड हो जा रहा है, जो टेंस है वो ऑटोमेटिकली डिकोड हो जा रहा है। चलो मैं छोटे से छोटे बच्चे से पूछ लेता हूँ, वो भी सही बता देगा इसका। चलो मैं इस बच्चे से पूछ लेता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा अगले सप्ताह हमारे स्कूल में खेल दिवस मनाया जाता है, मनाया जा रहा है, मनाया जाएगा, मनाया जाएगा, तुम्हें कैसे पता लगा मनाया जाएगा, हाँ अगले हफ्ते की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है जी, अगले हफ्ते की बात हो रही है। तो जैसे मुझे ये पता लगता है ना कि टाइम क्या है, तो मैं टेंस डिकोड करता हूँ। मेरे पापा हर रोज शाम को 6 बजे ऑफिस जाते हैं, हर रोज, क्या गया जी, हर रोज, तो ये क्या बन गया, रूटीन। अब जब रूटीन बन गया तो क्या, लौटते हैं, बिल्कुल सही है जी, आंसर विल बी लौटते हैं, आंसर विल बी लौटते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो तुमने क्या सीखा, तुमने बच्चे एक बात सीखी है कि टेंस इज नॉट समथिंग विच इज लर्न, इट इज टाइम विच शुड बी लर्न। तुम्हें अगर समझ में आया तो मैं जो तुम्हें समझाने आया हूँ वो ये है कि वो टाइम टेंस नहीं है जिसे तुम्हें सीखना है, वो क्या है, वो टाइम है। और जैसे ही तुम टाइम को डिकोड करोगे, द मोमेंट यू आर गोइंग टू डिकोड द टाइम, इट मींस यू आर गोइंग टू डिकोड द टेंस आल्सो। तुम किसको टेंस को कर लोगे। अब यहां से देखो, वह लड़का शोर बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है, नहीं करता रहा है, पसंद नहीं कर रहा है, अब नहीं करेगा, पसंद नहीं कर रहा है। चलो देखिए जी, यहाँ पर वह लड़का बिल्कुल शोर पसंद नहीं करता है। Have you understood? अब तुम कहोगे सर क्यों, अरे यहाँ पर कोई टाइम का एक्सप्रेशन नहीं लिखा जो तुम्हें बताएगा कर रहा है, यहाँ कोई टाइम का एक्सप्रेशन नहीं लिखा। जब टाइम का एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा है ना वही डिकोड होगा। चलो जी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट वन। और अभी बात करते हैं यहाँ से स्ट्रक्चर्स शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स। ये मुझे लगता है कि बार बार बताने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत समय से ये पढ़ रहे हो, बट लेट्स रिवाइज देम वंस। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ना मैं उसको तुम्हारे सामने रखूंगा सिर्फ, ठीक है। अब हिंदी में तो हम इतने अच्छे होते हैं कि हमें पता होता है कि
कौन से वर्ड्स आएंगे तो क्या होगा, जब कौन से वर्ड्स आएंगे तो ये वाला लगेगा। हिंदी में इतने अच्छे होते हैं लेकिन इंग्लिश में हमें नहीं पता होता कौन से वर्ड्स। अब सबसे पहले एक बात को समझो, एक थोड़ा सा मजाक के अंदाज में बता देता हूं तुम्हें, सो दैट यू विल फील गुड, अच्छा फील करोगे तुम। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? चलिए देखिए, अब वहां पर कौन बैठा है, वहां पर एक बच्चा बैठा है जिसका नाम है दीक्षांत। क्या नाम है इसका, क्या नाम है? दिव्यांश। तो वहां पर बैठा है जी दिव्यांश। तो दिव्यांश के पापा ने बोला कि मुझे तो टाइम है नहीं, तुम ऐसा करना, मार्केट से जाकर के अपने नए घर के लिए मोटर लेकर के आ जाना। इसको लाने का शौक भी है क्योंकि जो घर बना है ना वो इसके अनुसार बना है, इसको भी एक रूम मिल गया उस घर में। Have you understood the point? नीचे क्या बनाई है इन्होंने, पार्किंग बनाई है। ये मानव रचना में जा रहा है तो भाई गाड़ी इसकी बनती है। इसको क्या हुआ, पापा की भी फॉर्च्यूनर खड़ी है, सही कर दिया, ठीक है। इसको क्या अभी स्कॉर्पियो करा देती है, हमारे क्या लिख रही तो हमें तो हमने क्या, इसको जी स्कॉर्पियो हो गई, पापा की फॉर्च्यूनर हो गई, चलो मम्मी की स्विफ्ट करा देती, ठीक है। अपना धीरे से, कोई ज्यादा पावरफुल ठीक नहीं है, ज्यादा आती नहीं ठीक है ना। तो मम्मी की स्विफ्ट इनके नीचे खड़ी हुई है। उसके बाद में इनका आता है गेस्ट हाउस। इन्होंने पूरा का पूरा गेस्ट हाउस बना लिया सो दैट क्या हो कि भैया कोई भी आए तो घर डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद में इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया अपना पर्सनल, मम्मी पापा बेटा तीनों का बना। सिस्टर भी है क्या, चलो ठीक है। तो मम्मी पापा बेटा तीनों का क्या हुआ, यहाँ पर बन गया इनका। उसके ऊपर वाला जो फ्लोर है वो किसका है, वो भैया खुद इस बच्चे का है। यहाँ पर बड़े बड़े रूम बनाए, लाइब्रेरी भी करा देता हूँ, लाइब्रेरी है, स्टडी रूम है, और यहाँ से जो सबसे टॉप फ्लोर पर है लड़के का जिम। खत्म। Have you understood? तो यहाँ पर इसका चिन्ह बना हुआ, बिल्कुल पर्सनल, राजाओं वाले ठाट चल गई। पापा ने क्या बोला, राजा साहब एक काम करना, बोला क्या, कि मार्केट जाना और एक ऐसा पंप लेकर के आना कि जो यहाँ से पानी यहाँ पहुंचा दे, तो यहाँ से पानी यहाँ पहुंचा दे। Have you understood the point? अरे कुछ बात समझ में आई या नहीं है? ये जाता है जी शॉप वाले के पास में। अब जो शॉप वाला है वो पढ़ा लिखा है, उसके जैसा जो उसका दोस्त उसके बराबर में बैठा हुआ है, ये हैज अंडरस्टूड। हाँ जी, ये पढ़ा लिखा शॉप वाला है भैया, इसके पास फ्रेंचाइज है अच्छी खासी कंपनी की, इसके पास ये गया, ये इसको तो इंग्लिश भी आती है। इसने सीधा पूछा कि सर मुझे एक मोटर चाहिए, ये बैठा हुआ अपने ऑफिस में। अब तुम बोले सर ये शॉप वाला तो ऑफिस में क्यों बैठता है, पढ़ा लिखा है, चलिए यहाँ जाइए। ये इसने बोला, तो ये उसने देख लिया जो लड़का रखा हुआ है इसने कि भाई इस पे तो टैकल होगा नहीं, सर के पास ले जाना पड़ेगा। इसने इनको जाकर के पूछा, ये बताओ तुम्हें कितनी फ्रीक्वेंसी वाली चाहिए, पढ़े लिखे नोट पर बात करो। फ्रीक्वेंसी, इसने कहा हम नहीं पता भाई कितनी फ्रीक्वेंसी, तुम बताओ। बोले चलो ये बोलो। और उसने लैपटॉप खोला, उसने बोला ये है 1000, इट मींस इट इज गोइंग टू रोटेट 1000 टाइम इन अ मिनट। मैं कहा अच्छा जी। फिर उसने बोला कि ये देखो ये है 2000 रोटेशन, हैव यू अंडरस्टूड, रोटेशन 2000 बार रोटेट करेगी ना मिनट, और ये है 3000 और ये है 4000। तो उसने कहा हमें जो पानी लेके जाना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो लगभग फिफ्थ मानो, क्योंकि यहाँ पर ये मूर्ति बनी हुई है, यहाँ पर टंकी रखी हुई है, तो फिफ्थ पे लेके जाना है। इसने बोला तुम्हें चाहिए 4000 रोटेशन पर मिनट। क्या चाहिए तुम्हें, 4000 रोटेशन पर मिनट। उसने कहा ठीक है। तो तब इसको जाके समझ में आया कि महेश सर ने बात पढ़ाई थी फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि जैसे वो मोटर एक ही जगह पर बार बार घूम रही है, जो चीजें तुम्हारी जिंदगी में बार बार होती है उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, और जब उनकी फ्रीक्वेंसी होती है तो वो तुम्हारा या तो डेली हैबिट होती है या रूटीन होती है। कुछ बात समझ पाई या नहीं समझ पाई? अगर मान लो किसी को पिज्जा खाना पसंद है, ऐसा तो होगा नहीं जिसके उसके सामने पहले दिन पिज्जा आया होगा उसने बोला आई लव पिज्जा। अरे एक बार खाया होगा तो पता चला कि यार ये इतनी स्वाद चीज भी होती है क्या दुनिया में। Have you understood? तो फिर उसने दूसरा स्लाइस खाया, फिर तीसरा, फिर दोस्त ने बोला चल मैकडी चलते हैं, टाइम है तो खाते। धीरे धीरे he has started loving pizza, अब वो बार बार खाता है। Have you understood the point? अब देखो आज भी 2 दिन बाद भी, 3 दिन बाद भी, 4 दिन बाद भी, अब मुझे बताओ अब उसकी हैबिट बन गई या नहीं बन गई, उसका रूटीन बन गया या नहीं बन गया। तो भैया तभी तुमको बोला जाता है हैबिट और रूटीन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है।
क्या यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। अब मेरी बात को समझ पाए नहीं समझ पाए? सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारी जिंदगी में हैबिट है या रूटीन है? हमें कैसे पता चलेगा? इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। व्हाट डू वी कॉल दिस? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको बोला जाता है बच्चे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये देखो, ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, हमेशा। तो ये जो वर्ड्स जहां पर आएंगे ना, इसका मतलब क्या है कि या तो वो हमारी हैबिट है या वो हमारा रूटीन है। या तो वो हमारी हैबिट है या हमारा रूटीन है। देखो मैं एक बार इनको रीड कर देता हूं सो दैट कि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा। देखो ऑलवेज, हमेशा, यूजुअली, अक्सर, ऑफन, अक्सर, जनरली, अक्सर, नॉर्मली, अक्सर। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आएगा ओकेजनली, ओ डबल सी ए डबल एस आई ओ एन ए एल वाई, ओकेजनली। अब पापा मम्मी सब पार्टी में गए, तुम भी पार्टी में गए, पापा के दोस्त मिल गए और भी रिलेटिव्स मिल गए, तो ओकेजनली क्या होता है? हैव यू अंडरस्टूड? पापा अपना यूज कर बैठे, जैसे क्या बोला, जैसे फूफा जी ने बोला चल आया दो दो क्या कर लेते ही, ठीक है। और पापा ने क्या हुआ, दो के बाद तो पापा को पता ही नहीं चला कि ज्यादा हो गया है। पहले दो पिए, उसके बाद में क्या था, उसके बाद में तीसरे की तरफ बढ़ गए पापा, फिर चौथा। मैं दूध की बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर पापा ने दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच। फिर तो पापा को बेटा उठा के लाया कि पापा तुम्हें डर नहीं है क्या? अब जैसे ही पापा आए और मम्मी सामने खड़ी है, पापा को डर नहीं लग रहा पापा को बिल्कुल। क्यों? पापा होश में। पापा ने क्या बोल दिया, तुमसे डरता हूँ क्या? मैं बोला सुबह होश में बात। सुबह पापा उठे, मम्मी सामने खड़ी है, डरते नहीं हो क्या मुझसे? मुझसे गलती हो गई हो, मैं रात होश में नहीं था। तो पापा ने क्या बोला, ओकेजनली तो चलता है, ओकेजनली तो चलता है। तो कभी कभार, क्या हो गया जी? कभी कभार। रेयरली, ना के बराबर। सेल्डम, ना के बराबर। नेवर, कभी नहीं। डेली, हर दिन। एवरी डे, हर दिन। ओके, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। एवरी वीक, हर वीक। एवरी ईयर, हर सप्ताह। एवरी मंडे और एवरी मंडे। ऑन मंडेज, मंडेज को। तो बेटा जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, व्हाट आर दीज? बेटा these are adverb of frequency. What are these? These are adverb of frequency. कुछ मेरी बात समझ में आई? चलो, so let's talk about next one. Next है जी हमारा, ठीक देखो कॉपी के चक्कर में मत रहना, कॉपी नहीं कर पाओगे। जो आपको कॉपी करना इट्स ओके, सो बेटा जितना हो जाए इट्स ओके, ठीक है। यहाँ पर बस एक चीज देख लो, व्हाट इज दिस, कि भैया वो चीज क्या है। देखो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगता है। ये पूरा जीवन एक कहीं ना कहीं एक पहेली सी बन के रह जाती है। सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस, मैं इसको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ ध्यान से समझना, व्हेन आई से, मैं कहता हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस, लेकिन बच्चे को एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि भैया कब मुझे एस लगाना है और कब मुझे ई एस लगाना है, कब मुझे एस लगाना और कब मुझे ई एस लगाना है। जब लास्ट में जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा प्ले, पी एल ए वाई, तो मैं इसको तो लिखता हूँ प्लेस। फिर मैंने एक वर्ड लिखा कैच, सी ए टी सी एच, तो ये हो गया कैचेस। क्या हो गया? कैचेस। तो यहाँ मैंने ई एस लगाया, यहाँ सिर्फ मैंने एस लगाया। देखो इसको समझने का एक तरीका है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मेरी वर्ब एंड होती है, अगर मेरी वर्ब एंड होती है एस से, डबल एस से, एस एच से, सी एच से, ओ से, एक्स से, तो भैया लास्ट में मैं ई एस लगाऊंगा। फिर से समझ लो, अगर मेरी वर्ब एंड होती है एस से, डबल एस से, एस एच से, सी एच से, ओ से, एक्स से, तो इसके लास्ट में क्या लगाऊंगा? इसके लास्ट में मैं ई एस लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा जी? मैं ई एस। आई होप कि आपको समझ में आई होगी इसकी बात। अरे समझ पाए नहीं समझ पाए? यू हैव अंडरस्टूड। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिखा गो, तो लास्ट में क्या जाएगा? गोस। ये देखो लास्ट में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, ये रहा जी ओ। अगर वर्ब एंड होती है किससे? अगर आपकी वर्ब एंड होगी एस से, डबल एस से, एस एच से, सी एच से, ओ से, एक्स से, तो लास्ट में क्या लगाओगे? ई एस। क्या लगाओगे? ई एस। अदरवाइज क्या लगाओगे? एस। अदरवाइज क्या लगाओगे? एस।
आई होप यू आर क्लियर विद दिस। आपको समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आया तो यहाँ देखो डू और डस, क्या है जी? डू और डस। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। क्या होगा? ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। तो क्या लगाओगे? डस लगाओगे। जब होगा आई, यू, वी, दे और प्लूरल नेम, क्या होगा? आई, यू, वी, दे और प्लूरल नेम। तो क्या लगाओगे? डू। क्या लगाओगे जी? डू। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अब इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि इंटरोगेटिव ऐसा होता है, ये तो सब पढ़ाई रखा है आपको, ठीक है। चलो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी होता है। और इसमें टाइम एक्सप्रेशन क्या होती है? अगर इसके टाइम एक्सप्रेशन आप देखोगे तो आपको पता चलेगा इसके जो टाइम एक्सप्रेशंस हैं वो कैसे। इसके टाइम एक्सप्रेशंस ऐसे हैं: आजकल, अभी, राइट नाउ, अभी। आगे मेरी बात समझ में? ये सब इसके टाइम एक्सप्रेशन होते हैं। चलो प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, यहां पर देखते हैं इसमें क्या होता है। सब्जेक्ट इज नेगेटिव में, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट फर्स्ट फॉर्म लाइक देन ऑब्जेक्ट, इज एम आर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म लाइक देन ऑब्जेक्ट। ये तो तुम खुद देख के समझ जाओगे। ये इंपॉर्टेंट है। नाउ, राइट नाउ, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, ये सब क्या है? ये सब टाइम एक्सप्रेशंस है। ये सब क्या है? टाइम एक्सप्रेशंस है। जब मैं कहता हूं नाउ, अभी, नाउ, अभी, राइट नाउ, अभी अभी, राइट नाउ, अभी अभी, एट दिस मोमेंट, राइट नाउ, इसका मतलब क्या होता है? राइट नाउ, एट प्रेजेंट, करंटली, स्टिल, टुडे, these days, nowadays, at the moment, look और listen। अब ये look और listen को एक बार समझ लो। देखो ये जो look और listen यहाँ जो लिखे हुए हैं ना, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ में लिखे हुए हैं। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ लिखे हुए हैं। इनमें देखो कैसा होता है, हम दूसरे बंदे का ध्यान खींचना चाहते हैं। लुक द बॉय इज वीपिंग, लुक द बॉय इज वीपिंग, लुक द टीचर इज टीचिंग। तो जब ये वर्ड का यूज करें ना, सुनो, देखो, तो उस टाइम हमारी नजरों के सामने कोई काम घट रहा है। हमारी नजरों के सामने कोई काम घट रहा है। Have you understood the point? तो बेटा वहां पर कौन सा टेंस यूज करोगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और कहां पर यूज होता है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है ना, या तो काम हमारी नजरों के सामने चल रहा होगा, बिफोर आवर आईज, बिफोर आईज, या ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। भैया या तो वो हमारी नजरों के सामने चलेगा या उस टाइम पीरियड में चलेगा जब हम बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अरे आगे समझ में नहीं आया? चलो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। व्हाट इज दिस? देखो जैसे फॉर एन एग्जांपल हम ले लेते हैं भाई किसका, हम ले लेते हैं उनके बीच में जो बैठा उसका एग्जांपल, ठीक है। अब इसने क्या है, ये अभी फ्लाइट अटेंडेंट बनने वाला है। सो नाउ ही हैज डिसाइडेड टू बी द फ्लाइट अटेंडेंट। इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब ये इसका दोस्त है बराबर वाला, और इस हाथ पे बैठा है वो भी दोस्त है। अब ये क्या है, ये तो सेटल हो चुका है। नाउ ही हैज सेटल्ड इन जर्मनी, जर्मनी में सेटल हो गया। जर्मनी मैंने क्यों बोला? इट इज वन ऑफ द गुड कंट्रीज में से ही है वो दुनिया की, ठीक है। वहाँ सिक्योरिटी, एजुकेशन, ये सब है। अब जर्मनी में इसने, ये तो एक इंडियन है, और इंडियन तो बहुत मेहनती होते हैं। ये जर्मनी में इसने यहाँ पहले जॉब करी, तो 8-10 साल तक, उसके बाद ठीक ठाक पैसा कमा लिया। नाउ ही हैज सेटल्ड इन जर्मनी, वहां पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बिजनेस स्टार्ट करके बिजनेस भी अच्छे तरह से चल रहा है। अब ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट, ये ना दोनों तो कॉन्टेक्ट में है, दैट बॉय एंड दिस बॉय, बट ही इज नॉट इन देयर कॉन्टेक्ट, इनके कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो इसने उसको कॉल करके पूछा, बड़ी योर नाम बेटा, योर नेम दिव्यांश। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि बोला भाई आजकल दिव्यांश क्या कर रहा है? तो बोला आजकल वो जर्मनी में है, आजकल वो जर्मनी में है, वो बिजनेस कर रहा है। ऐसा थोड़ी इसकी नजरों के सामने बिजनेस कर रहा है, ये उस टाइम में बिजनेस कर रहा है जब ये बातें कर रहा है। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट और नॉट? कैसे समझो मेरी बात को, कि मान लो मेरे बारे में कोई पूछे आजकल वो क्या कर रहा है, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, है ना, कि आजकल वो क्या कर रहा है, बोलो पालकों को पागल बना रहा हूँ। कि भैया वो आजकल टीचर बन गया है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं मैं उनकी नजरों के सामने बैठ के पढ़ा रहा हूँ। जिस टाइम पीरियड में बातचीत हो रही है, मैं उस टाइम में, मेरा प्रोफेशन क्या है, बच्चों को पढ़ाना। तो या तो
काम तुम्हारी नजरों के सामने हो रहा होगा या उस टाइम पीरियड में हो रहा होगा हो रहा होगा, तो तभी तो एक वर्ड यूज होता है दीज डेज। आजकल वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है, शी हैज मींस आजकल शी इज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज दीज डेज, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज दीज डेज। अब ऐसा तो नहीं उसके सामने बैठ के पढ़ रही है, वो नहीं, जिस टाइम पीरियड में बात हो रही है उस टाइम पीरियड की बात हो रही है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अगर आप क्लियर हैं तो बेटा जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या, ये सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा बुरा मत मानना, प्रेजेंट परफेक्ट को जो आजकल आज तक पढ़ाया गया है वो थोड़ा सा अलग पढ़ाया गया है, एंड आई एम गोइंग टू टीच यू इन द डिफरेंट मैनर। लेकिन मैं थोड़ा सा तुम्हें अलग पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दैट एग्जांपल। चलो एग्जांपल है ये, मान लो एक ये खेत है भाई, एक फील्ड है, गॉट द पॉइंट। यहां पर क्या है, यहां पर क्रॉप लगी हुई है, ठीक है। ये जो क्रॉप है, ठीक समझ गए होगे बात को तुम, रात को कुछ गायें आती हैं और इस क्रॉप को भैया खा के चली जाती है, ये डिस्ट्रॉय हो गई, एक तरह से खराब हो गई है। सुबह एक किसान आता है, वो खेत को देखता है और फिर अपने घर चला जाता है और घर पे जाके अपनी वाइफ को बोलता है कि जो फसल है वो खराब हो चुकी है, जो फसल है वो खराब हो चुकी है, मुझे बताओ अब खराब हुई है, रात को ही हो गई थी, रात को क्या हो गई थी, रात को ही हो गई थी। Have you understood the point? Just try to understand. ये काम तो पास्ट में हो गया, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो इम्पैक्ट है वो मैं प्रेजेंट में दिखाना चाहता हूँ, इसका जो इम्पैक्ट है वो मैं प्रेजेंट पर दिखाना चाहता हूँ। तो बच्चे ये क्या होगा, काम तो पास्ट का ही है पर इसका इम्पैक्ट मैं अभी दिखाना चाहता हूँ, इसका इम्पैक्ट मैं भी दिखाना चाहता हूँ। Have you understood the point? और आगे बात समझ में नहीं आ गई, हमने डिसाइड किया हम इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको ताजमहल लेके जाएंगे। बस बहुत अच्छी बात है सर, ना ये तो ख्वाब है। चल अब यहाँ पर देखो, तो हमने बोला हम इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको ताजमहल लेके जाएंगे। हम पहुंच गए सारे लड़कों को लेकर ताजमहल, चलो बच्चियों को भी ले चलते हैं। Have you understood? तो भैया पहुंच गए हम तो ताजमहल। ताजमहल पर जाकर के एक अंग्रेज है वहां पर, उस अंग्रेज ने क्या बोल दिया, उस अंग्रेज ने इसको बच्चा समझा और इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया कि जा मेरे लिए एक बोतल पानी लेकर के आ, प्लीज ब्रिंग अ बॉटल ऑफ वाटर फॉर मी। जानता नहीं इसके बारे में, छोटा छतरी है। Have you understood? तो इसने क्या बोला, इसने बोला भाई we have got freedom, इसने बोला we have got freedom, भैया हम आजाद हो चुके हैं। आजाद तो तुम 1947 में हो, आजाद तो 1947 में हुए हो, लेकिन ये बोल रहा हम आजाद हो चुके हैं। कहने का मतलब वो आजादी का जो इम्पैक्ट है ना, जो आजादी का इम्पैक्ट है क्या वो मैं अब दिखाना चाहता हूँ, उस बात का इम्पैक्ट मैं अब उसके सामने दिखाना चाहता हूँ। तो जब इवेंट पास्ट का हो लेकिन उसका इम्पैक्ट मैं प्रेजेंट पे दिखाना चाहता हूँ, जैसे अभी थोड़ा सा इस कहानी को बढ़ा देता हूँ कि तुम्हें थोड़ी हंसी आ जाएगी तो ठीक रहेगा। तो इसने क्या, इसने बोल दिया वी आर नॉट योर स्लेव्स, वी हैव गॉट फ्रीडम। अंग्रेज मानने को राजी नहीं, उसने फिर बोल दिया गो एंड ब्रिंग अ बॉटल ऑफ वाटर फॉर मी। इसने फिर कहा वी हैव गॉट फ्रीडम, वो नहीं माना। इसने क्या किया, इसने कहा मानेगा नहीं मानेगा, बोलो नहीं माना। इसने क्या किया, दो कदम पीछे हटा, दो कदम पीछे हट के फैसले ठीक है, वो फिर भी नहीं माना। उसने कहा क्या, फिर इसने क्या था, फिर इसने कुछ बड़े लड़कों को अप्रोच किया, वो ऐसे खड़ा था, ताजमहल उसके पीछे था, लड़के ने गर्दन पकड़ी, बोला हम आजाद हो चुके हैं, वो फिर भी नहीं माना। बोला हम आजाद हो चुके हैं, वो फिर भी नहीं माना। उसने क्या बोला, ले ताजमहल के। Have you understood? तो देखो पास्ट का इवेंट है लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो मैं प्रेजेंट पर चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी मम्मी ने, आज तुम सुबह सुबह उठे, मम्मी ने पूछा तुमसे नहा लिए क्या, तुम नहा लिए क्या, तुम नहा के तुम तैयार बैठे हुए हो, ठीक है। तो तुमने क्या बोला, मैं नहा चुका हूँ। अरे तुम नहा तो पास्ट में लिए लेकिन तुम इम्पैक्ट अभी दिखाना चाहते हो,
और जब तुम इम्पैक्ट दिखाना चाहते हो पास्ट का इवेंट का प्रेजेंट पर, तो कौन सा टेंस यूज करते हो? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या यूज करते हो? प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर देखना, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, अगर तुम ध्यान से समझोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा ये सारे वर्ड्स यही काम करते हैं। ये पास्ट के इवेंट का जो इम्पैक्ट है ना वो प्रेजेंट पर डालते हैं। पास्ट के इवेंट का जो इम्पैक्ट है वो किस पर डालते हैं? प्रेजेंट पर डालते हैं। देखो कैसे, ऑलरेडी, मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूं लेकिन मुझे अभी बताना है तुम्हें, तो काम तो हो चुका है, इसका इम्पैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। जस्ट अभी अभी हो चुका है लेकिन इम्पैक्ट चाहता हूँ। तो जितने भी वर्ड्स लिखे हुए ना ये सारे यही काम करते हैं। इनको देख लो, जब एक्सरसाइज करेंगे तो पता लगाना पड़ेगा। ऑलरेडी, जस्ट, गेट, एवर, नेवर, सो फार, टिल नाउ, अप टू नाउ, रिसेंटली, लेटली। अच्छा, लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल। लेटली का मतलब क्या होता है? हाल फिलहाल। नेक्स्ट है सिंस 2010, सिंस 2010, since 2010, since morning, for 2 years, for a while, this week, today. ये सब वर्ड्स क्या हैं? ये आपको बताते हैं कि जो काम है वो भैया हो चुका है, उसका जो प्रेजेंट पर मैं इम्पैक्ट चाहता हूँ। चलिए, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तुम्हें एक बात तो मालूम ही होगी, हैज बीन, हैव बीन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। हैज बीन, हैव बीन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। अच्छा, इसको समझाने के लिए क्या करते हैं? समझाने के लिए करते हैं ऐसा कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है। ऐसा कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है, उसके लिए आप क्या यूज करते हो? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये देखो, ये तो दोनों बहन भाई है, एक सिस्टर इधर बैठी है और जो भाई है क्रिकेट वाला वो उधर बैठा हुआ। और ये भाई शैतान बहुत है। अब ये 1-2 घंटे इसने टीवी भी देख लिया, इन्होंने घर पे वो भी ला रखा है, गेम गेम वाला है क्या? PS5 4 है, कुछ नहीं है। चलो ठीक है, तो वैसे झूठा मान लेते, मानने में क्या जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसने PS5 मिला इसे भी बर्थडे वगैरह पर, इसने देख लिया कि सौरभ जोशी घर में कई PS5 है, इसने पापा से डिमांड कर दी, उनसे कम है क्या हम? उतने भी नहीं है। वो वीडियो बना बना के इतना PS5 ले रही, आपसे कमा के नहीं लिया जा रहा। पापा को बुरी लगी। पापा ने कहा पहले तू PS5 ले, हिसाब कभी बाद में करेंगे। पहुंच गए भैया ग्राउंड इंटीरियर, वहां से ले आए और भैया संडे आ गया, लड़के को होश ही नहीं और खेल रहा 2-3 घंटे हो गए। मम्मी काम में लगी हुई है, बहन ने बोला बहुत देर हो गई अब मुझे दे दे टीवी। इसने घूर के देखा, ऐसा माहौल था कि अगर तूने ये टच कर दिया तो 200 वॉट का करंट से फूट जाएगी। ठीक है, तो खेल रहा है, भैया नहीं माना। लेकिन एकदम से एंट्री होती है पापा की, और लड़की के लड्डू यूं हवा में उछल रही, यूं हवा में उछल रही। जाते क्या बोला, जैसे पापा घर में अंदर आए, इसने क्या बोला? पापा सुबह 7 बजे से खेल रहा है। पापा ने घड़ी को देखा, बेटा 2 बज चुकी। पापा ने दिमाग में आज काउंट करे, 7 से 8 9 10 11 12 1 2। भाई साहब, पापा भी क्या, पापा एकदम से पगला गए कि भैया 7 घंटे से तू लगातार स्क्रीन को देख रहा है। लड़के को पता लग गया, चुगली ट्रांसफर हो गई है। लड़के ने दोनों जो हाथ में ले रखा था उसको सरेंडर कर दिया। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, हाथ जोड़ दिए। और बचेगा कहाँ? अब ये देखो, 7 बजे इसने स्टार्ट किया और अभी कितने बज गए? 2। कितने बज गए? 2। तो भैया पास्ट में स्टार्ट किया और अभी भी चल रहा है, तो ऐसे काम के लिए क्या लगाओगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? अब जैसे मम्मी क्या है, फिर पापा ने पूछा मम्मी कहाँ, मम्मी क्या कर रही है? मतलब पहले तो पापा मम्मी ने घर का सारा काम किया, फिर शाही पनीर की तैयारी हो रही है ना, तो मम्मी तो किचन में लगी हुई है। तो पापा को दया आई कि मम्मी इतना काम कर रही है, मम्मी को कुछ नहीं बोला, मम्मी को कुछ नहीं बोला। पापा ने बहुत मारा बेचारे को कि अगले दिन इंस्टीट्यूट में आया, ये चल नहीं पाता। चलिए, तो बेटा
अब एक डिफरेंस को समझिएगा। मैंने दो सेंटेंस बोले, एक सेंटेंस बोला मैं काम कर रहा हूं और मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसमें लगा मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर तुम्हें टाइम देना पड़ता है भाई। कोई बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको क्या देना पड़ता है? आपको टाइम देना पड़ता है। वो टाइम आता कहां से है? वो टाइम तुम बताओगे कैसे? वो टाइम तुम बताते हो बच्चे विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ सिंस और फॉर। विद द हेल्प ऑफ सिंस और फॉर। मैं छोटी सी ट्रिक बताता हूं तुम्हें, तुम सिंस और फॉर को बड़े आराम से कर पाओगे। लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखो, जो सिंस होता है ना, वो पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। तुमने कहोगे सर मैं 6 क्लास से अब तक पढ़ रहा हूँ, ये पॉइंट ऑफ टाइम सर मुझे समझ में नहीं आता। भैया सीधी सी बात है, जहां से तुम्हारा काम स्टार्ट हुआ, जिस टाइम पॉइंट से आपने अपना टाइम अपना काम स्टार्ट किया है ना, वो हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम। उस काम को होने में जो टोटल टाइम लगा है वो हो गया तुम्हारा पीरियड ऑफ टाइम। वो हो गया तुम्हारा पीरियड ऑफ टाइम। अब तुम देखो, तुम्हारा मन है कि तुम चीज को पॉइंट ऑफ टाइम से बताना चाहते हो या तुम पीरियड ऑफ टाइम से बताना चाहते हो। फिर से सुनो, जिस पॉइंट पर तुमने काम स्टार्ट किया, वो जो टाइम का पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टाइम। और जो उस काम को होने में जितना जो टोटल टाइम लगा है दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ टाइम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और एक पहचान बताता हूँ बेटा, जो पीरियड ऑफ टाइम होता है ना, आप उसको काउंट कर पाते हो। जो आपका पीरियड ऑफ टाइम होता है आप उसको काउंट कर पाते हो, और जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसको आप काउंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि पॉइंट कांट बी काउंट। जो पॉइंट होता है आप उसको काउंट नहीं कर पाते। फिर से सुन लो, जो पीरियड ऑफ टाइम होगा आप उसको काउंट कर पाओगे, और जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे। एक बार दिखाता हूँ, देखो 2 आवर्स, क्या तुम इसको काउंट कर पा रहे हो? 2 आवर्स को काउंट नहीं कर सकते। अरे 1 आवर 2 आवर, हैव यू अंडरस्टूड? तो क्या बोलोगे? फॉर 2 आवर्स। क्या बोलोगे? फॉर 2 आवर्स। अगर मैं बोल दूं 1 o'clock, क्या तुम इसको काउंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मैं बताऊंगा क्यों। जब 12 बजे में 60 मिनट्स जुड़े, ये होगी ड्यूरेशन। ये 60 मिनट्स क्या है? ड्यूरेशन। और फिर मैं एक नए पॉइंट ऑफ टाइम पर पहुंच गया। वो नया पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? 1 o'clock। क्या है जी वो? 1 o'clock। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। तो बेटा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप क्या करोगे? सिंस का यूज करोगे, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप क्या यूज करोगे? फॉर का यूज करोगे। नाउ यू कैन लीव दिस। चलो ठीक भी लग रहा है पढ़ने में या फिर बैठी हो? ठीक लग रहा है? हाँ हाँ, 500 रुपये एंड में यूं करके दे देंगे। यस हाँ। सो नाउ बेटा, नाउ लिसन। देखो एक्चुअल में क्या है, मान लो मैंने एक बात कही, आई हैव बीन वॉशिंग द डिशेस, आई हैव बीन वॉशिंग द डिशेस फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से बर्तन साफ कर रहा हूँ। आई हैव बीन वॉशिंग द डिशेस फॉर 2 आवर्स। लेकिन मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूँ, आई हैव वॉश्ड डिशेस फॉर 2 आवर्स। आई हैव वॉश्ड डिशेस फॉर 2 आवर्स। अब इसके इन दोनों में एक फर्क है बस छोटा सा। मम्मी कहती है अगर मैं 2 घंटे से डिशेस साफ कर रही हूँ, तो मम्मी ये कहना चाहती है कि मैं 2 घंटे से ये काम कर रही हूँ। लेकिन जब मम्मी कहती है ना आई हैव वॉश्ड डिशेस फॉर 2 आवर्स, मम्मी बोल रही है 2 घंटे हो गए भांडे मांजते मांजते, होश में आ जाओ, बुलाए मेहमान।
यहाँ पर हमारी रेल बन जाती है। ये मिलन क्यों खुला है? यहाँ से मंगाओ कुछ शाही पनीर, 2 प्लेट कितने की होगी पता है? 700 रुपए की। मिक्स्ड वेज कितने की होगी पता है? 600 रुपए की। यहाँ फ्री के मजदूर लगे हुए हैं। चलो यहाँ पर देखो, इस दौरान इतना से ही फर्क होता है। मैं 2 घंटे पढ़ा चुका हूँ। आई हैव टॉट फॉर 2 hours. I have taught the class for 2 hours. I have been teaching class for 2 hours. 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। दोनों में इसमें देखो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब सिंस और फॉर होता है तो मैं रटा दिया जाता है कि सिंस और फॉर आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और हम भी सीख गए होते। जैसे ही देखा हमने सिंस और फॉर, हम चिपका के निकल लेते भैया हैज बीन हैव बीन, लेकिन दोनों लगा सकते हो आप। हैज बीन हैव बीन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगा सकते हो, और हैज है प्लस में थर्ड फॉर्म में लगा सकते हो। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आप वहां पर कॉन्टिन्यूटी पर फोकस्ड हैं, और यहाँ पर आप ये बताना चाहते हैं कि मुझे इतना देर ये काम करते हुए हो चुका है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ये टाइम एक्सप्रेशंस हैं, इनसे तुम समझ जाओगे सिंस का यूज होता है, और का यूज होता है। ऐसे ही कोई बच्चा बोलता है सिंस चाइल्डहुड, जन्म से। सिंस चाइल्डहुड, जन्म से। अरे वो ना एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तुम्हारा जो जन्म है ना वो एक घटना है। बताओ, अरे भाई मैं वही तो कह रहा हूं, जब तुम्हारा जन्म हुआ है वो क्या है? वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है जिसमें तुम इस दुनिया में आ गए। उसके बाद में तुम्हारी जिंदगी शुरू होती है। फिर तुम क्या बनते हो? तुम थोड़े बड़े हो जाते हो, फिर ऐसे तुम यंग हो जाते हो, तो वो तुम्हारी उम्र बढ़ती गई। तुम एक नए पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंच गए, जहां पर तुम क्या कहलाते हो? जहां पर तुम यंग यूथ कहलाते हो, या जहां पर तुम एडल्ट कहलाते हो। फिर तुम्हारी थोड़ी और होती है उम्र, तो भैया मिडिल एज हो जाते हो तुम। मैं नहीं यंग हूं, ठीक है। यहाँ पर देखो, फिर तुम मिडिल एज के हो जाते हो, फिर और उम्र बढ़ती है तो तुम बूढ़े हो जाते हो। तो देखो, जब तुम्हारा जन्म हुआ वो एक पॉइंट है, फिर तुम 18 साल के हुए, एडल्ट हुए, वो एक पॉइंट है। उसके बाद में क्या, तुम मिडिल एज हुए 50 साल के, वो एक पॉइंट है। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, मतलब 65 55 के बाद मानने लगते हैं वैसे तो, 58 के बाद, 58 के बाद है ना, हालांकि मैं 99 तक पढ़ाऊंगा। यहाँ देखो, अब ये क्या है, उसके बाद में आप जब बुजुर्ग हो जाओगे तो सीनियर सिटीजन कहलाओगे। तो एक पॉइंट है, जब तुम उसको पार कर लेते हो ना एज के, तो तुम एक स्टेज पार कर लेते हो, तुम एक स्टेज पार कर लेते हो। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट और नॉट? अरे कोई बात समझ में आई या नहीं आई? तो सिंस चाइल्डहुड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिंस चाइल्डहुड। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? चलो अभी बच्चे, तो एक मिक्स का एग्जांपल देता हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब एक पॉकेट मार है, वो ट्रेन में जा रहा है, एक नया नया पॉकेट मार आया ट्रेन में, तो उसने थोड़ी कोशिश करी उसका पॉकेट मारने की। उसने उसकी तरफ देखा, बच्चे हो तो समझ रहे हो ना, तो खुद एक पॉकेट मार। उसने क्या कहा, दूर जाता, उसने कहा आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर लॉन्ग टाइम, मैं बहुत लंबे समय से ये काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत लंबे समय से ये काम कर रहा हूँ। गॉट द पॉइंट? अरे आगे बात समझ में नहीं आई? हैव यू अंडरस्टूड? चलो, तो जब बच्चों को लगता है ना कि क्लास में मैं स्मार्ट बन रहा हूँ, मैं क्लासेस में वहां भी पढ़ाता हूँ स्कूल में, तो बच्चों को लगता है टीचर तो कुछ पता ही नहीं, पर हमारे मन में चल रहा हूँ, बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम में काउंट कर पा रहा हूँ ना, 2 साल, 7 साल, 5 साल, 6 साल, तो मैंने उसको फॉर लॉन्ग टाइम। तो जो काउंट कर लो वो क्या होगा? फॉर वाला, और जो काउंट ना हो वो होगा सिंस वाला। Have you understood the point? तो चलो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन। सर रिसेंटली का यूज कैसे होगा? अब एक बच्चे ने पूछा रिसेंटली, अब मुझे बताओ, यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आई हैव, अभी आप, हालांकि इसको यहाँ होना नहीं चाहिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। किसमें चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। इसको मैं यहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। हैव यू अंडरस्टूड? मींस रिसेंटली आई हैव जॉइंड द इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए लेट्स टॉक अबाउट पास्ट इंडेफिनिट, ऐसा काम जो पास्ट में हुआ। अब यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी बात है, अब यहाँ पर आ रहा है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या आ रहा है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, मम्मी पापा बहुत सारे होंगे कि होमवर्क कर लिया। ये थोड़ा एडवांस है, ध्यान समझना। होमवर्क कर लिया, सुबह उठे, होमवर्क कर लिया, पापा जब तो जा रहे हो, आंखें नहीं खुली मेरी, फिर थोड़ा बहुत घूमे फिरे, तुम भी सोच रहे हो टालनी है बात, तो
फिर मम्मी ने पूछा होमवर्क कर लिया? तुमने कहा ब्रेकफास्ट तो दे दो, होमवर्क कर लिया, होमवर्क होमवर्क। तो उसके बाद में क्या, फिर तुम पापा के सामने गए, पापा ने पूछा होमवर्क कर लिया? कोई बात, तुमने क्या कहा, कोई बात। फिर तुम मम्मी की तरफ गए, मम्मी होमवर्क कर लिया? पापा ने पूछा होमवर्क कर लिया? तुम्हें गुस्सा आ गया, राजपाल यादव, हाँ कर लिया, हाँ कर लिया मैंने होमवर्क, हाँ मैंने कर लिया। अब एक्चुअल में होता क्या है, बड़ा मुश्किल है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो बोलोगे आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क, लेकिन तुम ये कहना चाहते हो अपने पापा से कि तुमने जो होमवर्क होमवर्क लगा रखा है ना, मैं करता तो हूँ, तुम्हारे पास कब शिकायत आई है कि मैं होमवर्क नहीं करता? क्या बोला तुमने? तुम्हारे पास कब शिकायत आई है कि मैं होमवर्क नहीं करता? आई डू माई होमवर्क। क्या बोला आपने? आई डू माई होमवर्क, मैं करता तो हूँ। हैव यू अंडरस्टूड? तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी को थोड़ा मने की तुम्हारी पिटाई हो, तुम्हारी मम्मी ने बोल दिया ये ना जी, ये ना ब्रश नहीं करता सुबह उठ के, सुबह उठ के ब्रश नहीं करता। पापा को लगा कि पापा तो मैं भी कभी कभी, बट कोई बात, आप पढ़ा तो उसको करना पड़ेगा। अब इसने क्या, पापा ने जैसे उसको ऐसे पकड़ा, इसने मुंह खोल दिया, पापा ने छोड़ दिया। 2 मिनट बाद पापा बेहोश पाए। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि मैं ब्रश करता तो हूं। जब आप ऐसे जोर दे के कहना चाहते हो ना, मैं ब्रश करता तो हूं, आई डू ब्रश। क्या बोला इसने? आई डू ब्रश। कुछ बात समझ में आई? ऑर्डिनरी सेंटेंस होगा मैं टूथब्रश करता हूं, आई ब्रश माई टीथ। मैंने क्या बोला? आई ब्रश माई टीथ। लेकिन ये क्या कहना चाहता है? अरे करता तो हूं, आई डू ब्रश माई टीथ। क्या बोला इसने? आई डू ब्रश माई टीथ, आई डू ब्रश माई टीथ। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? हु लव्स यू मोर, फादर और मदर? बहुत सालों से बोल रहे हो, तुम्हें लगा दो, फिर बताओ, थोड़ा सोचो। जब पिटते हो तो बचाता कौन है? पापा बचाते। अच्छा, ज्यादा पीटते कौन है फिर? चलो सदियों से हो रहा है काम, कोई बात नहीं, ठीक है। अब एक्चुअल में देखो, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसकी मम्मी ने इसको पकड़ा, ये कोई स्केच बना रहा था, ये जो बेटा अच्छा स्केच बनाता है, इसने मेरा भी बनाया था, चलो ठीक है, इसने एक स्केच बना रहा है ये। अब स्केच बनाते बनाते इसको काफी टाइम हो गया, नहाया नहीं धोया नहीं, मम्मी को गुस्सा आ रहा था, मम्मी पापा का एक दिन पहले झगड़ा हो गया। अब झगड़े का बेचारा ये जो गरीब आदमी है, ये जो होता है इसको बोलते हैं गुस्सा, इस पर बरसा है। मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने उसको उठाया और ये इसको, ये मम्मी ने दे पटाख। तब तक पापा आए, पापा ने कहा मेरे लाल को मारी डालोगी क्या? तो पापा ने इसको बचाया। तो इसकी मम्मी ने बोला कि ये पढ़ता नहीं है, ये होमवर्क नहीं करता। पापा ने क्या बोला? पापा ने बोला करता तो है। क्या बोला? करता तो है। झगड़ा मुझसे है ना, मुझे तो I understood. बच्चे क्यों मारे? He does his homework. पापा ने क्या बोला? He does his homework. Have you understood? अब देखो उसके उनके दोस्त को उन्होंने कॉल करना था, उन्होंने तो कॉल किया, लेकिन जैसे उनसे बोला कि तुमने तो कॉल भी नहीं किया, उन्होंने बोला किया तो था। क्या बोला? किया तो था। I did call you. I did call you. तो डिफरेंस समझ में आया? I called you. मैंने तुम्हें कॉल किया था, लेकिन जब मैं कहना चाहता हूँ ना, अरे किया तो था, I did call you. क्या बोला? I did call you. You understood the point? बर्थडे पार्टी में वॉइस मेल नहीं, है ना? तो फिर क्या है? बर्थडे पार्टी, स्पेशल पार्टी। क्यों? शाही पनीर तो हमें हमें कौन खिलाता है शाही पनीर? आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि भैया तूने यार तेरा बर्थडे था, तूने बर्थडे सेलिब्रेट किया, तूने मुझे कॉल ही नहीं किया। किया तो था। क्या बोला उसने? किया तो था। आई डिड कॉल यू, आई डिड कॉल यू। हैव यू अंडरस्टूड? तो बेटा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो थोड़ा और मैं आपको बाद में बता दूं, कुछ कमी नहीं होगी इसमें। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वन, पास्ट इंडेफिनाइट। क्या है ये? पास्ट इंडेफिनाइट। सो लेट्स टॉक अबाउट पास्ट इंडेफिनाइट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डिड सब्जेक्ट। इसके जो वर्ड्स होते हैं, जो टाइम एक्सप्रेशंस हैं, दीज आर yesterday, last night, last week, last month, last year, 2 days ago, in 2010। ये जो टाइम के एक्सप्रेशंस है ना, ये बताते हैं कि क्या होगा, कि टेंस कौन सा लगेगा, टेंस कौन सा लगेगा।
आई होप यू आर क्लियर विद दिस, आपको समझ में आया होगा। चलिए, सो बेटा दीज आर द वर्ड्स व्हिच टेल यू व्हाट, बेटा दे टेल यू व्हाट, दे टेल यू अबाउट द टाइम। ये टाइम एक्सप्रेशन है, जिसको एक टाइम एक्सप्रेशन पता है वो एक बार भी क्लियर कर लेगा, क्या वो क्लियर कर लेगा कि यहाँ पर टेंस कौन सा लगेगा। ठीक है, ये जो हम बाद में आपको प्रोवाइड करा देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलो जो रह जाता है उसको छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इज प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि बेटा ऐसा कोई काम जो पास्ट में चल रहा था, ऐसा कोई काम जो पास्ट में चल रहा था, इन वर्ड्स को पढ़ो, पता लग जाएगा। वाई, जब मेरी माँ खाना बना रही थी मैं टीवी देख रहा था, मीन्स आई वॉज वॉचिंग टीवी while my mother was cooking food, while my mother was cooking food। तो ये जो वर्ड्स है ना, एट दिस टाइम, yesterday, all day, yesterday, the whole night, as, from or to, ये जो वर्ड्स है इनको पढ़ के आपको पता लगेगा कि यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। क्या आएगा जी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाने वाला हूँ। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। बेटा ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, कोई भी परफेक्ट टेंस होता है ना, वो कॉन्टेक्स्ट में चलता है, इसको बोला जाता है पास्ट ऑफ पास्ट। क्या बोला जाता है? पास्ट ऑफ पास्ट। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड पास्ट ऑफ पास्ट। आप मेरी बात को समझ पाए, दिस इज कॉल्ड पास्ट ऑफ पास्ट। अब ये पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है, अगर आपको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल। चलो मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। चलिए, सो लेट्स बिगिन। हाँ, इस बच्चे का एग्जांपल ले लेता हूँ, कैट वाले बच्चे का। ठीक है, अब एक्चुअल में जब बच्चा 10th 12th तक होता है तो बच्चे को ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं अभी छोटा हूँ, अभी 12th की एग्जाम दी होंगी, होगी 12th। ओके ओके, नाउ व्हाट आर यू डूइंग? बीटेक। बढ़िया। और बच्चा जब क्या है, अब इसने भैया बीटेक भी कर ली, अब इसको क्या लगता है, इसको लगता है कि तू तो बड़ा हो चुका है, मम्मी पापा की बात कौन मानता है, इतना बड़ा बच्चा को मम्मी पापा की बात मानता है। अब हुआ क्या, इसने बीटेक भी कर ली, ये भी करा देता हूँ इसकी, अरे हमारा क्या जाता है, जिसको बोलो अच्छा बोलो, एमटेक भी कर, लड़का ये भी करे। नाउ ही इज रेडी फॉर व्हाट, ही इज रेडी फॉर द इंडस्ट्री। लड़का 7 लाख से नीचे की जॉब नहीं करता पर मंथ, एनुअल नहीं, 84 का पैकेज है, 84 लाख रुपीस। ठीक है, अब इसने क्या डिसाइड किया, अब इसका सुबह इंटरव्यू है, तो मम्मी पापा को तो बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चा क्या है, तो भैया रात को क्या, रात को एक वेब सीरीज आ रही है अच्छी वाली बोल रहा हूँ ना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक वेब सीरीज आ गई। अब ये वेब सीरीज में तो ऐसा होता है ना कि 40 मिनट निकले, ऐसा एक और एक एपिसोड और हो जाए, तो भैया पहला एपिसोड हुआ, ठीक है, 9 बजे थे, लगभग 10 बज के दूसरा एपिसोड भी चल गया, अब लगभग 11 बजे का टाइम होने लगा। मम्मी पापा को पता सुबह उठ के इसको जाना है, ट्रेन पकड़नी है बेंगलुरु की, तभी तो जॉब लगेगी, पर भैया इसको तीसरा भी चल गया। अब पापा ने आके बोला बेटा सो जा, तो पापा मैं तो बच्चा थोड़ी हूँ, सुबह जाना है, मैं चला जाऊंगा, ट्रेन में सो जाऊंगा, अगर मैं रात को जाग भी लूंगा तो ज्यादा क्या होगा, ट्रेन में सो जाऊंगा मैं। हो गया, फिर तो वो क्या अच्छा लगेगा। ठीक है भैया, 7 सीजन थे, 7 थे मतलब एपिसोड, सुबह के 3 से ज्यादा का टाइम हो, ये सो गया। अब ये घर से, अब इसको पता है अगर तूने ये लेट उठा, इसको पता है ट्रेन तो निकल ही जानी है, और बोला सुबह में कैश पिटने से बढ़िया लेट पिट किस्तों में। जैसे कि मैं चाहूँ जो मेट्रो पकड़ के पहुंचे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, तब तक ट्रेन जा चुकी है, तब तक ट्रेन जा चुकी है। अब एक्चुअल में हुआ क्या कि इसने प्लेटफॉर्म पर खड़ा है ये, और अभी ये अपने पापा को फोन लगा रहा है, और इसने पापा को क्या बोला, पापा मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब ये देखो, मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ये पहुंचा इस पॉइंट पर, और इसके पहले ट्रेन चली गई थी, इसके पहले ट्रेन चली गई थी। फिर से समझा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा। ये अपने पापा को फोन कर रहा है, अभी इसने बोला कि मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो इस पॉइंट पर ये पहुंचा, और उसके पहले ट्रेन चली गई, उसके पहले ट्रेन चली गई। तो तुम देखो, प्रेजेंट से तुम ट्रेवल कर रहे हो पास्ट में, प्रेजेंट से तुम ट्रेवल कर रहे हो पास्ट में, और पास्ट से और पास्ट में, पास्ट से और पास्ट में, तभी तो मैंने उसको बोला पास्ट ऑफ पास्ट। क्या बोला मैंने? पास्ट ऑफ पास्ट। क्या मेरी बात को तुम समझ पाए? नहीं समझ पाए?
थोड़ा समझे, थोड़ा समझे, थोड़ा समझे। बच्चियों को भी समझाऊंगा मैं, उनके लिए भी एक अच्छा एग्जांपल लेकर आऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब हुआ क्या, इसने पापा को कॉल किया, पापा ने बड़े प्रेम से बोल दिया, बच्चा है घर वापस आ, चल वापस आ जा तू घर पे, ठीक है। पापा को तो रात की घूमने से लगी हुई है, अच्छा, ठीक है। तो हुआ क्या, भैया पापा ने ये घर पे पहुंचा है, जैसे पापा ने उनसे वेलकम में दरवाजा खोला, इसके कानों में गाना बजा, पापा तो वेलकम वेरी वेरी। पापा इन्वर्टर के पास गए, इन्वर्टर के वहां पापा ने सुधार कार्यक्रम रखा हुआ, पापा ने वो निकाल दिया, अब गाना चेंज हो गया, बहुत बुरा गाना बजा, नागमुंगा रा 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 रा। और भाई साहब ये जो काटा गया, ये सीरीज पापा ने बोला पहली सीरीज 30 मिनट चलेगी, दूसरी 45 की है, तीसरी 55 की है। फिर मम्मी भी आ गई, मम्मी नहीं मानी, फिर मेरे बेटों को क्यों मार रहे हो इतना। मम्मी ने पापा ने मम्मी से बोला दूर रहना महेश मती, मैं नहीं छोड़ूंगा। हैव यू अंडरस्टूड? देखो ये है प्रेजेंट, ये है पास्ट और ये है पास्ट ऑफ पास्ट। गॉट द पॉइंट? अरे यही बात समझ, देखो ये देखो, ये जो है ना प्रेजेंट, जब अभी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ये बहुत आम एग्जांपल है, वैसे बता देता हूँ। डॉक्टर के आगे आने से पहले रोगी मर चुका था, बहुत पढ़ा हुआ था, अब इसको लॉजिकली समझोगे। हाँ, अब यहाँ देखो, ये बात मैं तुमसे अब बोल रहा हूँ प्रेजेंट में, मैंने अभी अभी बोली, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, अब पेशेंट कहाँ है, पेशेंट इस पॉइंट पर मर चुका, फिर डॉक्टर आया। अब देखो मैं कैसे बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट से पास्ट में, पास्ट से और पास्ट में, तब इसको क्या बोलते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट। क्या बोलते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? अरे यही बात समझ में नहीं है। मम्मी ने इसको, अब एक्चुअल में क्या, मम्मी ने इसको कोई काम दिया, इसने क्या किया, इस काम को समझाने सिचुएशन बनानी पड़ेगी। इस मम्मी ने इसको क्या बोला कि भैया तुम बाजार से घर के लिए सब्जियां ले आना, रिलेटिव्स आएंगे तो भाई हमें चाहिए सब्जी। तो अब मम्मी तो बोल के बेचारी चली गई, पर इसने भी क्या, इसने तो रील ऑन कर, मेरी प्यारी प्यारी दो है। फिर अगला क्या है, फिर अगला रील को अच्छी रील आई, बस ये तो रील में खो गई, रील चलती जा रही है, चलती जा रही है। अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मम्मी आई, जैसे ही मम्मी आई रील बदली, रील का गाना भी बदला, मंगल भावनय मंगल, एक और रील बदली, हे जगन्नाथ, हे रात्रि हुई वाला है। मैंने पूछा क्या तुम सब्जियां ले आई? ये तो नहीं, नापा को घर में खाओ, फिर क्या, वजह ही नहीं, बहुत बहुत मारा है। अब देखो मम्मी बोल रही है, मीन्स इसने क्या बोला, इसके फ्रेंड ने पूछा अगले दिन कि भैया क्या हुआ था, इसने अब ये बता रही है कि मम्मी के आने के पहले, मम्मी के आने के पहले मैं सब्जियां नहीं ला पाई थी। मम्मी के आने के पहले देखो, मम्मी आई इस पॉइंट पर और ये सब्जी नहीं ला पाई, तो ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट, ये हो गया पास्ट ऑफ पास्ट। Have you understood the point? अरे आई बात समझिए, टीचर के आने के पहले मैं चैप्टर पढ़ चुका था, टीचर आया इस पॉइंट पर, मैंने चैप्टर पढ़ लिया, और ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये है प्रेजेंट, ये है पास्ट, और ये है पास्ट ऑफ पास्ट। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो इसको इसलिए पास्ट ऑफ पास्ट बोला जाता है। इसमें टाइम का कंपैरिजन होता है, जब एक्सरसाइज करेंगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। एंड प्लस में थर्ड फॉर्म, और these are the words, ये वर्ड्स हैं जिनसे तुम्हें पता लगता है टाइम का कंपैरिजन होगा ना, तुम्हें ये बताने वाला वर्ड लिखा होगा कि कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम बाद में हुआ। तो जो काम पहले होगा उसमें लगेगा हेड प्लस में थर्ड फॉर्म, उसमें क्या लगेगा, हेड प्लस में थर्ड फॉर्म। और जो बाद में होगा उसमें लगेगा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ देखो बिफोर है, आफ्टर है, ऑलरेडी है, बाय द टाइम, टिल, then up to that time, no sooner or then, hardly or when, as soon as or when, ये सारे वर्ड्स हैं, ये टाइम का कंपैरिजन करते हैं, एक टाइम को दूसरे टाइम से कंपेयर करके बता रहे होते हैं। जैसे जब मैं आया तो वो सो गया था, तो टाइम का पर जब मैं आया, when I came he had slept, hardly had we reached the station when the train come, हम स्टेशन पर पहुंचे ही थे कि ट्रेन आ गई। तो पहले कौन सा काम हुआ, हमारे पहुंचने का, फिर क्या काम हुआ,
ट्रेन का आने का। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया, सो नाउ वी आर गोइंग टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सेम कंसेप्ट है, ऐसा काम जो पास्ट में पर्टिकुलर टाइम पर स्टार्ट हुआ, एक पर्टिकुलर समय तक चला और उसके बाद में वो खत्म हो गया, उसके बाद में वो खत्म हो गया। फिर देखो, एक पर्टिकुलर टाइम पर वो चला, एक मिनट चलता रहा, उसके बाद वो खत्म हो गया। प्रेजेंट से इसका कोई लेना देना नहीं होता, प्रेजेंट से इसका लेना देना नहीं होता। जैसे 2006 तक मैं वहां पर काम कर रहा था। आई हैड बीन वर्किंग देयर सिंस 2006। आई हैड बीन वर्किंग देयर सिंस 2006। मैं 2 घंटे से 2 साल से तैयारी कर रहा था। आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 इयर्स। आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 इयर्स। मैं 2 साल से तैयारी कर रहा था। तो ये होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में होगा, बेटा उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं जाऊंगा, मैं ये करूंगा, जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, सून, शॉर्टली, इन फ्यूचर, समडे, टुनाइट, नेक्स्ट मंडे। दीज आर द वर्ड्स व्हिच टेल अस, जो हमें बताते हैं कि जो कोई काम है वो कब होगा, वो फ्यूचर में होगा। वो काम कब होगा? फ्यूचर में होगा। जैसे कल जाऊंगा, परसों ये करूंगा, तो बेटा ये टाइम एक्सप्रेशन होते हैं जो तुम्हें क्या बताते हैं, जो तुम्हें बताते हैं कि भैया यहाँ पर फ्यूचर टेंस लगेगा। और मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, जो कंसेप्ट है वो सिर्फ टेंस नहीं है, वो टाइम और टेंस है। क्या है जी? वो टाइम और टेंस। तो जैसे तुम टाइम को डिकोड करोगे, जो टेंस है वो ऑटोमेटिकली डिकोड हो जाएगा। आई होप यू क्लियर विद दिस। चलिए नेक्स्ट है बच्चे फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस किस तरह से काम करता है? विल बी, शैल बी, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। विल बी, शैल बी, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। चलो जैसे ना इसमें पूरी आपको एक सिचुएशन बनानी पड़ती है। एट दिस टाइम टुमारो, कल इस टाइम। एट दिस टाइम टुमारो, कल इस टाइम। एट 5 o'clock टुमारो, कल 5 बजे। मीन दिस टाइम नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। दिस टाइम नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह इस समय। वाइल के दौरान, व्हेन। ये जो सब वर्ड्स है ना, इसमें देखो थोड़ी सी ना भूमिका क्रिएट करनी पड़ती है, थोड़ा इसका हमें पहचानना पड़ता है कि यहाँ पर टेंस आएगा। जैसे मैंने कहा कि कल 7 बजे मुझे कॉल मत करना, मैं मैच देख रहा हूँ। कल 7 बजे मुझे कॉल मत करना, मैं मैच देख रहा हूँ। डोंट कॉल मी एट 7 o'clock टुमारो, आई विल बी वॉचिंग मैच। आई विल बी वॉचिंग मैच। कल मैं इस टाइम ट्रेन में ट्रेवल कर रहा हूँ। आई विल बी ट्रेवलिंग इन ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो। आई विल बी ट्रेवलिंग इन ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो। कुछ बात समझ में आ रही है? फिर यार जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगले महीने मैं इंग्लैंड में काम कर रहा हूँ। आई विल बी वर्किंग इन इंग्लैंड एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। आई विल बी वर्किंग इन इंग्लैंड एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। तो इस तरह के इसके सेंटेंस होते हैं। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, यहीं पर एक बच्चा आता था। वो बच्चा अभी एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब में चला गया है। तुमने कंपनी का नाम सुना होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज रियली अ वेरी बिग कंपनी ऑफ इंडिया। वो गवर्नमेंट की कंपनी है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो बिल्कुल आम सा लड़का था, क्लासरूम में बैठते इस तरह की चल रही थी जिंदगी। अब क्या खास हुआ उसकी जिंदगी में? तो उसकी जिंदगी में खास ये हुआ है कि अब जब वो घूमने जाता है, सरकार उसको भेजा मान लो बेंगलुरु, तो सरकार पहले ही उसका एक क्लास में रिजर्वेशन देती है उसको। उसके स्टेशन पहुंचने से पहले उसके फोन पर उसका एक क्लास में रिजर्वेशन होता है। जब वो वहां उतरेगा स्टेशन के ऊपर, तो उसके पहले सरकार की गाड़ी और ड्राइवर वहां पर खड़ा होता है। जब वो होटल में पहुंचता है, तो उसके पहले सारे इंतजाम कर दिए जाते हैं बाय द होटल। जब वो सुबह जाएगा ऑफिस में मीटिंग के लिए, तो उसके पहले उसका ड्राइवर और उसकी गाड़ी खड़ी होगी दरवाजे पर। अब तुम कहोगे सर ये है क्या? यही है, यही चेंज है। अगर मान लो हम उससे कहें कि भैया कल मैं तुमसे बात करूंगा, तो कह रहा है कि सर कल तो मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, मैं मीटिंग ले रहा हूँ सर इस टाइम पर। आई विल बी अटेंडिंग अ मीटिंग एट दिस टाइम टुमारो। आई विल बी अटेंडिंग अ मीटिंग एट दिस टाइम टुमारो। इनको बुलाओ बेटा। बेटा बहुत लंबा टाइम हो गया, यू हैव बीन टॉकिंग। वो जो पीछे बैठा बच्चा है, दैट इज आल्सो, है ना? ये ठीक नहीं है, इट इज नॉट गुड। चलिए, तो बेटा इस तरह के टाइम एक्सप्रेशन होते हैं। एट दिस टाइम टुमारो, बेटा एट 5 o'clock टुमारो, दिस टाइम नेक्स्ट वीक। तो ये सब दीज आर व्हाट? बेटा दीज आर फ्यूचर कंटीन्यूअस के टाइम एक्सप्रेशन होते हैं। अब है हमारा फ्यूचर परफेक्ट।
अच्छा फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल हैव प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए बेटा फ्यूचर परफेक्ट यूज होता है विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे मैंने कहा 2030 तक, 2030 तक, तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, 2030 तक मैं फरीदाबाद का सबसे अमीर आदमी होऊंगा। I will have become the richest person of Faridabad by 2030. By 2030. Have you understood the point? या आपने कहा कि मैं 2000, सॉरी, आपने क्या कहा, आपने कहा मैं 2030 तक गवर्नमेंट जॉब में होऊंगा सर। I will have cracked government job और I will have got government job by 2030. By 2030. I hope you are clear with this. ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट। इसमें जो टाइम आता है ना, देखो वो ऐसे करके आता है, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय 2030, बाय 2030। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? और आई बात समझ में नहीं आई, तो आगे समझ में। अब ये बच्ची है, अब एक्चुअल में क्या है कि इसके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। अब मान लो, वैसे मानना ना, बुरा मत मानना मेरी बात का, मान लो इसके फ्रेंड सर्कल में कोई अमीर है, अभी इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन कभी वो फोन को दिखाती है, कभी अपने अच्छे अच्छे बैग्स को दिखाती है, कभी शूज को दिखाती है। तो भैया इसने क्या कहा, इसने दिखाना है एक सिंगल ऑपरेशन का ना 2035 में 15 लाख, 15 लाख एक ऑपरेशन, जाके कदम रखा 15 लाख का चेक इधर हो जाएगा। गाड़ी ऐसी नहीं, रॉयल्स रॉयस, रॉयल्स रॉयस एक 15 लाख का है। अगर एक महीने में 50 ऑपरेशन करे, 50 लोग खोल के बंद कर दिए, समझ रहे हो कितना पैसा होगा। हैव यू अंडरस्टूड? अब एक बार ये मॉल, छोटा मोटा मॉल घूमने जाती है, साकेत जाती, वहां पर आए और ये खड़ी हुई आराम से, तो वो आई एकदम इससे कहने लगी और क्या चल रहा है जिंदगी में। उसको लगा गरीबी चल रही हो। इसने क्या किया, तो बस ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, इसने दिखाया नहीं अभी भी। उसने कहा, उसने ड्राइवर को बोला चलो गाड़ी लेके आ जाओ, वो BMW लेके आया, वो अभी भी उसको लग रहा है कि तू अमीर है। तब इनकी निगाहें घूमी और रॉयल्स पर जा रहा, आगे पीछे खड़ी हुई, इन्होंने कुछ बोला नहीं, चली गई सीधी। मैसेज क्लियर था, गरीबी नहीं, मेरी चल रही। तो इसने क्या कहा, 2035 तक एक सिंगल ऑपरेशन का 15 लाख चार्ज करूंगी। I will have charged 15 lakh rupees by 2035. By 2035. Have you understood the point? और आगे बात समझिए, ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में कंप्लीट होगा, ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में कंप्लीट होगा। Got the point? चलिए नेक्स्ट है बेटा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस वर्ड को समझो तब समझ में आएगा। फ्यूचर ऐसा काम जो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर ऐसा काम जो फ्यूचर में होगा। परफेक्ट उसका एक हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा, उसका एक हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस फिर भी वो चलेगा, फिर भी वो चलेगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मान लो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, अब उनके पेरेंट्स हमारे पास आ गए। अब ये क्या नाम, दिव्यांश नाम है, दिव्यांश के पेरेंट्स मदर मेरे यहाँ पर आ गई, पूछने के सर दिव्यांश कैसा कर रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, तो बातें कर, वो तो कुछ नहीं है, वो 1 घंटा हो गया, मुझे नहीं पता क्या करता है क्या नहीं, पर 1 घंटे से बातें कर रहा है। सो अब देखो, अब इसकी मम्मी ने क्या किया, बोलो घर आ जाना, कोई बात नहीं, घर पहुंच गया। तो भैया अब ये थोड़ा सा एग्जाम्पल इधर उधर हो गया, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मम्मी ने कुछ नहीं बोला, मम्मी नाराज होगी, ये तो मस्त है, मम्मी नाराज होगी, कोई क्या फर्क है, थोड़ा बहुत मम्मी आ जाएंगे, समझ जाएंगे, कोई बात नहीं। ये टीवी देखने लग गया। भैया शाम को पापा आ गए, शाम के बजे कितने, शाम के बजे 7, ठीक है। अब देखो मम्मी ने क्या बोला, जब शाम के 7 बजेंगे तो ये 5 घंटे से टीवी देख रहा होगा, 5 घंटे से टीवी देख रहा होगा, और तुम ना आते तो कार्यक्रम तो आगे भी जाता। अब ये देखो 7 कब बजेंगे, फ्यूचर में, कितने घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, 5। कितने घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, 5।
और भाई साहब चाहे पिटाई हो जाए, सीरीज चल रही है, अभी भी काम चलेगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई बात समझ में नहीं है? दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ, इससे थोड़ा कम समझ में आएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं भाई, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो ठीक है। ये क्या, कोई गेम वगैरह खेलती हैं, क्या करती है बच्ची, बोलो, पढ़ाई करती है, किस क्लास में आप, व्हाट इज योर स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, कोई बात नहीं, तो अभी थोड़ा चेंज कर देता हूँ, आपको बड़ा बना देता हूँ। हमारा क्या जाता है, हम लिख रहे तो है, यहाँ पर देखो, लड़की भैया 11th में है, अभी 12th में जाएगी, बट शी हैज अंडरस्टूड वन थिंग, इसको अभी एक बात समझ में आ गई, आर्ट्स वालों के लिए कोई रोजगार नहीं है अगर वो सरकारी नौकरी में नहीं है तो। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? भाई जो आर्ट्स वाले हैं ना, या तो वो कुछ इतना बड़ा कर लें कि किसी बड़ी जॉब में चले जाएं, या फिर उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। लड़की ने क्या किया, 11th भी समझ में आ गया, किसी ने इसको बता दिया कि जिस दिन तेरी गाड़ी पे ये लिखा होगा ना, भाई साहब भीड़ नहीं हो तो महाकाल के भी दर्शन स्पेशल होंगे तुम, समझ गए? महाकाल पे भी लोग हटा देंगे, और जहां से तुम गुजरोगे लोग गलियां खाली करवा देंगे। इसने कहा पापा यही भौकाल तो चाहिए, ऐसा ही भौकाल तो मचाना मुझे। अब ये देखो, लड़की ने सुबह 9 बजे पढ़ना शुरू किया और 2 बज गए, 9 बजे से 2 बजे तक पढ़ी, अभी ठीक है, 9 बजे से 2 बज गए, और उसके बाद भी लड़की ने कहा है कि आज के 11 घंटे तो पूरे करने ही हैं। अब देखो, जब 2 बजेंगे तो वो कितने घंटे से पढ़ रही होगी, 10 11 5 आवर्स, ठीक है, तो वो ये 5 घंटे से पढ़ रही होगी 5 आवर्स। तो जब 2 बजेंगे तो 5 घंटे से पढ़ रही होगी, कितने आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, 5 आवर्स। कंप्लीशन क्या होता है, परफेक्ट। कंप्लीशन क्या होता है, परफेक्ट। वो कब बजेंगे, फ्यूचर में, और उसके बाद भी आज के 11 घंटे पूरे करने हैं, तो काम आगे भी चलेगा। कौन सा टेंस लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? चलो एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, सर का ले लेते हैं, उधर जो सर बैठे हुए ना उनके पीछे। अभी जॉब में सर आप, तो जॉब वालों की जिंदगी सैटरडे संडे होती है, पर ये आर्य में आ गए, इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो अब इनका बर्थडे है, तो दोस्तों ने क्या कहा, इसने कहा चलो भी होटल में चलती। एक दोस्त ने समझा कि यार ये तो कोई पार्टी नहीं हुई है ना, पार्टी क्या होगी, पार्टी होगी भाई गुड़गांव चलते हैं, और गुड़गांव चल के भैया पार्टी करेंगे। देखो, अब इनका एक दोस्त है पूरा डांस करना उसको, तो खाना पीना हो गया थोड़ा बहुत, फिर चलेंगे जी ये कहा, पब में। छोटे बच्चे देखो पब में ना अच्छे लोग भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बेकार लोग भी जाते हैं, पब इज फॉर द एंजॉयमेंट। अगर बदतमीजी पर नहीं करते तो इट्स ओके, डांस वांस का ठीक प्रोग्राम है। अब यहाँ पर देखो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब ये भैया वो तो डांस करता करता वो तो आपा ही खो बैठा, बस उसको क्या है, जैसे नागिन डांस बजता है वो जमीन पे, जैसे नागिन डांस बनता है वो जमीन पे, और फिर उसके बाद क्या है, जो गाना बजे वो तो उसके हिसाब से नाच रहा है। अब क्या हुआ, अब रात के 12 बज चुके हैं, 12 o'clock। इन्होंने 9 o'clock से स्टार्ट किया, तो भैया अभी 3 घंटे हो चुके हैं, 3 आवर्स आर देयर। तो तब उसने क्या बोला, जब एक दोस्त बोले जब 12 बजेंगे ना, ये 3 घंटे से घूम के लगा रहा है। Have you understood? जब 12 बजेंगे तो 3 घंटे से डांस कर रहा है। फिर उन्होंने उसके कान में जाके कहा चल घर चलते हैं, एकदम गाना चेंज हो गया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। Have you understood? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जिसको पार्टी नहीं करनी, डांस नहीं करनी, घास चरा ले ना, घास चरा ले, वो सारी बातें मैं नहीं बोल सकता ना, आगे वाला जाओ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अभी भी पार्टी चलेगी, अभी भी पार्टी चलेगी, और जब तक चलेगी जब तक लड़का थक नहीं जाता। तो देखो 12 कब बजेंगे, फ्यूचर में कितने घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, 3 घंटे, और उसके बाद भी बसंती लगातार नाचेंगे। Got the point? So this is called what? This is called beta future perfect continuous. What do we call this? Future perfect continuous. अब इसमें क्या होता है, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, इसमें कुछ टाइमलाइंस होती हैं, उनको तुम्हें समझना पड़ेगा। जैसे बाय नेक्स्ट मंथ, बाय 2030, बाय देन, फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स,
मॉर्निंग बाय इवनिंग। ये टाइम जिसमें ना इसमें थोड़ा अलग किया, मैं बताता हूँ। इसमें दो टाइम गिवन होते हैं, एक होता पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता पीरियड ऑफ टाइम। अगर तुम ये नहीं समझोगे ना तो फिर ये अधूरा रह जाएगा चैप्टर। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने क्या कहा, मैंने कहा फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, HOURS, फॉर 3 आवर्स। फिर मैंने लिखा सिंस 7 o'clock, सिंस 7 o'clock, CLOCK। अब मैं इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करता हूँ। मीन्स by, sorry, by 7 o'clock, by 7 o'clock, she will have been studying. She will have been studying. STUDYING. She will have been studying for 3 hours. For 3 hours. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना दो टाइम जोन है। एक टाइम क्या लिखा है, एक टाइम लिखा है by 6 o'clock, by 6 o'clock, 7 बजे तक। She will have been studying for 3 hours. तो देखो, जब 7 कब बजेंगे, फ्यूचर में कितने घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, 3 घंटे, और उसके बाद भी काम चलेगा। कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अरे कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप कि मैं आपको यहाँ तक समझा पाया हूँ। आपका कोई डाउट है तो पूछिए। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो एक्सरसाइज है दे आर रियली वंडरफुल, वो वाक्य भी बहुत अच्छी है। तो लेट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। ये हल्का सा देख लीजिए। सर फ्रॉम का कैसे यूज करना है? फ्रॉम का कहाँ पर यूज करना है बेटी, बोलो। फ्यूचर में जैसे हाँ, जैसे देखो फ्यूचर में ना फ्रॉम गलत बोला गया है, फ्रॉम का यूज होता है, बाय का यूज होता है। समझ पाए नहीं समझ पाए? अच्छा, किसी सर ने पढ़ाया हो, यहाँ से किसी ने पढ़ाया हो तो मुझे बताओ, मैं दोनों के बीच का फिर डिफरेंस बताओ क्या पढ़ाया था। फ्रॉम 7 o'clock में ये कर रहा होऊंगा, ऐसा बोला गया। देखो बेटा, वो ट्रांसलेशन के लिए होता है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, ये थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसलिए दोनों का फर्क है। गॉट द पॉइंट? चलिए, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट वन। अब हम अगली बात करते हैं, व्हाट इज दैट। बेटा ओम दूसरी इसमें फाइल खोलेंगे आप। ओम बेटा दूसरी फाइल खोलेंगे, वो 100 एक्सरसाइज वाली फाइल है, 100 एक्सरसाइज व्हाट्सएप पर। देखो अब क्या होगा, अब ये होगा जी कि टाइम, पहले मैं एक सेंटेंस दिखाऊंगा, फिर क्लिक करूंगा और टाइम हाईलाइट हो जाएगा। फिर नए ऑप्शंस आएंगे और तुम्हें बताना होगा राइट आंसर इज दिस। क्योंकि तुम्हें टाइम से पहचानना है कि टेंस क्या होगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई टेंस, कि भैया टाइम से पहचानना है व्हाट विल बी द टेंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब कुछ इस बात को ऐसे समझो कि तुम अगर टाइम जान गए ना तो फिर टेंस जान जाओगे। टेंस के जो नाम है ना वो मैं तो थोड़ा डिकोड कर देता हूं। देखो, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। देखो चार चीजें, चार टर्म इसमें यूज हो रही है। पहली है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या करती है, ये हैबिट और रूटीन की बात करती है। इसमें जो टाइम होता है ना वो डिफाइन नहीं होता। मतलब कैसे सर, या तो ना तो इसमें एक्शन आपको कंप्लीट मिलेगा ना इनकम्प्लीट मिलेगा, ये इस तरह से डिफाइंड नहीं होता, इसलिए इसको इंडेफिनिट बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है काम चलता रहेगा, और परफेक्ट का मतलब काम पूरा हो जाएगा। तो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे समझे सर, अभी तो बोला मैंने। जब मैं कह रहा हूं आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, तो 2 hours मैंने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए ना। और उसके आगे पढ़ाऊंगा 2 घंटे के बाद, तभी तो मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बोला, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 100 एक्सरसाइज हो गई। Now we are going to talk about, अब टाइम हाईलाइट होगा, टेंस हाईलाइट होगा, एंड देन द थिंग्स विल गो फर्दर। चलिए, तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट वन इज फॉर यू, लेट्स सी। यहाँ पर द रिजल्ट डैश कम आउट टुमारो, व्हाट इज द टाइम वर्ड इन इट, बोलो। Tomorrow is the time word. Tomorrow is the time word. Now you have to tell me. The result will come tomorrow. Will come. तुम्हें कैसे पता लगा भैया, tomorrow कैसे पता लगा, Tomorrow. ये है टाइम एक्सप्रेशन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट वन।
I dash sleep peacefully at that time. I will. I slept at that time. हाँ, सबसे पहले जो इसमें टाइम वर्ड है वो क्या है? एट दैट टाइम। क्या है जी? एट दैट टाइम। तो क्या आएगा? आई वॉज स्लीपिंग पीसफुली एट दैट टाइम। आई वॉज स्लीपिंग पीसफुली एट दैट टाइम। मैं उस टाइम पर बड़े आराम से सो रहा था। क्योंकि इस टाइम नहीं है, दैट टाइम, उस टाइम की बात हो रही है। तो कुछ समझ पाए या नहीं समझ पाए? लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन। आई गेस कंप्लीट माई प्रोजेक्ट ऑलरेडी। आई हैव। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है? ये आपका टाइम है ऑलरेडी। तो क्या आएगा? आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। आपको समझ में आया होगा। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन। आई विल फिनिश दिस बुक बाय टुमारो। टाइम वर्ड देख लो, यहाँ पर है बाय टुमारो। बाय टुमारो मैं ये काम पूरा कर चुका हूँ कल तक। Will have. I will have finished। अरे फ्यूचर में ये काम पूरा हो जाएगा। बाय करके टाइम आया है कि मैं ये काम पूरा कर चुका हूँ। I will have finished। क्या आ जाएगा? I will have finished this book by tomorrow। नेक्स्ट है, my father repaired the old fan yesterday। My father. टाइम वर्ड क्या है? yesterday। कल किया था मैंने। Was आज का टाइम का टेंस कौन सा आएगा? Was preparing। repaired, बिल्कुल सही बात है। Means I repaired the old fan yesterday। I repaired the old fan yesterday। Next है बच्चे, let's talk about the children play in the garden right now। यहाँ पर देखो टाइम वर्ड क्या है? right now। टाइम वर्ड क्या है? right now। तो आंसर क्या होगा? The children are playing। क्या होगा? The children are playing in the garden right now। बेटा सबसे पहले तुम्हें पकड़ना होता है कि भैया टाइम वर्ड क्या लिखा है। For 2 hours she dash wait when the doctor finally called her। For 2 hours she wait when the doctor called her। अच्छा टाइम वर्ड दिखा देता हूँ तुम्हें। When for 2 hours क्या हो गया जी? For 2 hours बोलो। Means for 2 hours she had been waiting। क्या हो जाएगा? She had been waiting। वो 2 घंटे से इंतजार कर रही थी। जब किसने बुलाया? जब डॉक्टर ने बुलाया। जब किसने बुलाया? डॉक्टर ने बुलाया। नेक्स्ट है, we dash travel to Shimla at this time tomorrow। टाइम वर्ड क्या है? At this time। हाँ, अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ऐसा करते हैं, आप लोग चुप रहेंगे और मैं समझाऊंगा क्योंकि उससे समझ में नहीं आएगा, है ना? तो यहाँ पर देखो, I dash travel to Shimla at this time tomorrow। टाइम वर्ड क्या है? At this time tomorrow। कल मैं इस समय ये काम कर रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस will be traveling। क्या आंसर होगा? Will be traveling। नेक्स्ट है, the postman does deliver letters to our house every morning। टाइम वर्ड क्या है? Every morning। टाइम वर्ड क्या है? Every morning। देखते हैं, the postman क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? जब मैं कहता हूँ every morning तो रूटीन है या नहीं है? और जब रूटीन है तो कौन सा टेंस लगाओगे? प्रेजेंट इंडेफिनाइट। प्रेजेंट इंडेफिनाइट। Before the bell rang, the student has finished the test। इसमें देखते हैं जी, टाइम वर्ड क्या है? Before the bell rang। क्या है जी? Before the bell rang। ये past of past है। क्या है ये? Past of past। मतलब स्टूडेंट ने टेस्ट फिनिश कर दिया था। Students had finished the test। Students had finished the test। I hope you are clear with this। चलो नेक्स्ट देखते हैं, he does work here for a decade। For a decade। By next year। By next year। टाइम एक्सप्रेशन है by next year। एक और टाइम एक्सप्रेशन है for a decade। क्या है जी? For a decade। ध्यान से समझो, जब अगले साल उसे यहाँ काम करते 10 साल हो जाएंगे, अगला साल कब आएगा? फ्यूचर में। कितना कंप्लीट हो जाएगा? 10 साल। तो क्या बन गया? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बन गया? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। So will have been working। What will be the answer? Will have been working। Let's talk about next one।
She does wait for the bus since morning. टाइम एक्सप्रेशन क्या है? Since morning. क्या होगा? Has Has been waiting. क्या आ जाएगा? Has been waiting. क्यों? क्योंकि काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है. We will start a new chapter next week. Next week. तो क्या आएगा? We will start a new chapter next week. We will start a new chapter next week. I hope you are clear with this. चलिए. Next one. The baby does cry loudly the whole night. The baby does cry loudly the whole night. Right. क्या आएगा? Right. दो ऑप्शन हो सकते हैं, was crying और cried. और लास्ट देखो यहाँ पर होल नाइट की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है. देखो थोड़ा बहुत अच्छा ट्विस्ट है यहाँ पर समझने के लिए. अब जब दिन हो गया तभी तो मैं बोल रहा हूँ पूरी रात. कुछ समझ में ही नहीं आई. जब अब दिन हो गया तभी तो मैंने बोला पूरी रात, और जब मैंने बोला पूरी रात तो भैया वो टाइम तो जा चुका है, और जा चुका है तो वो क्या है? पास्ट है. तो टू आंसर्स आर पॉसिबल. देखते हो ऑप्शंस में क्या दे रखा है. क्राइड भी और क्राइंग भी दोनों ठीक हो सकते हैं. वॉज क्राइंग और क्राइड. वॉज क्राइंग और क्राइड. द बेबी वॉज क्राइंग लाउडली द होल नाइट. अब कुछ बच्चों को मैं समझा देता हूँ. जो क्राई का काम है वो कॉन्टिन्यूटी में चलता है, तो इसलिए ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है कॉन्टिन्यूअस टेंस. Have you understood? चलिए, let's talk about next one. What is next one? The train does leave the station just. Has. अब देखो जी, just क्या है? हमारा टाइम वर्ड है. तो अब यहाँ पर देखो, अभी अभी कोई काम हुआ, मैं उसका इम्पैक्ट दिखाना चाहता हूँ. Has left. क्या आंसर होगा? Has left. The train has left the station just. Let's talk about next one. She does complete her project by next month. By next month. टाइम एक्सप्रेशन क्या है? By next month. अगले महीने तक वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगी. तो what will be the answer? The right answer will be will have completed. She will have completed the project by next month. Next है, we does visit the science museum next week. अभी हमने कहा last week, sorry. तो लास्ट वीक क्या हो गया? पास्ट. क्या हो गया? पास्ट. वेल डन जी. नेक्स्ट है जी आपका आंसर है विजिटेड. We visited the science museum last week. We visited the museum last week. Next है, I dash write a letter at the moment. टाइम एक्सप्रेशन क्या है? At the moment. इस समय में at लेटर at the moment होता है अभी अभी. अभी मैं क्या कर रहा हूँ? अभी मैं एक लेटर लिख रहा हूँ. I am writing a letter at the moment. I am writing a letter at the moment. Next है, since morning the workers that dig the ground before the rain started. टाइम देख लो भैया. Since morning. Since morning. बनाओ थोड़ा बनाओ. Since morning the workers dig the ground before the rain started. अब एक बात समझो, ये जो डिगिंग का काम है कॉन्टिन्यूअस होगा. ये जो डिगिंग का काम है वो कॉन्टिन्यूअस होगा. देखो, पास्ट ऑफ पास्ट से पास्ट परफेक्ट में लागू नहीं होता. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी लागू होता है. किस में होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. देखो, since morning the workers dig the ground before the rain started. Before the rain started. जब रेन स्टार्ट हुई उसके पहले वो क्या कर रहे थे? डिग कर रहे थे. वो नहीं चुके तो देख रहे हैं सिंस मॉर्निंग आया हुआ ना. मींस सिंस मॉर्निंग द वर्कर्स हैड बीन डिगिंग द ग्राउंड. द वर्कर्स हैड बीन डिगिंग द ग्राउंड बिफोर द रेन स्टार्टेड. बिफोर द रेन स्टार्टेड. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. चलिए, यहाँ पर शी प्रैक्टिस हर म्यूजिक एट 5 o'clock. अरे रोज की कहानी है. एट 5 o'clock वो प्रैक्टिस करती है तो रूटीन है उसका, और उसमें तो क्या आ जाएगा? प्रैक्टिस. क्या जाएगा? विल बी प्रैक्टिसिंग. जाएगा विल बी प्रैक्टिसिंग. प्रैक्टिसेस नहीं बेटा, विल बी प्रैक्टिसिंग आएगा. क्यों? अगर यहाँ पर लिखा होता ना शी डैश प्रैक्टिस हर म्यूजिक एट 5 o'clock एवरी डे, तो मैं यहाँ प्रैक्टिसेस लगा देता. लेकिन यहाँ पर आएगा शी विल बी प्रैक्टिसिंग हर म्यूजिक एट 5 o'clock. वो 5 o'clock म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रही होगी. नेक्स्ट है बच्चे, माय मदर डैश वाटर द प्लांट ट्वाइस अ वीक. तो लिखा है कि ट्वाइस अ वीक. क्या लिखा है? ट्वाइस अ वीक. तो मुझे बताओ हैबिट या रूटीन हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई. तो क्या लगाओगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट. वेल डन जी. वाटर्स. क्या आएगा? वाटर्स. माय ग्रैंडमदर वाटर्स द प्लांट ट्वाइस अ
P. चलिए नेक्स्ट है बेटा, by the time we reached the movie dash started. हाँ जी, had started. क्यों आगे had started? क्योंकि by the time we reached, जब हम पहुंचे तो उसके पहले मूवी स्टार्ट हो गई, तो क्या आ जाएगा? Had started. By the time we reached, the movie had started. The movie had started. I hope you are clear with this. चलिए, उसके बाद में by the time he retires, by the time he retires, she does teach for 30 years. By the time expression है. By the time he retires, ये टाइम एक्सप्रेशन है. जब वो रिटायर होगा तो 30 साल से 30 साल पढ़ा चुका होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है. लेकिन रिटायर हो जाएगा तो उसके बाद तो नहीं पढ़ाएगा. सेंस बनाओ ना, जब वो रिटायर हो जाएगा तो क्या नहीं करेगा, वो पढ़ाएगा नहीं. ये हो सकता है पढ़ा भी सके. तो देखते हैं, बाय द टाइम ही रिटायर्स he will have been teaching for 30 years. He will have been teaching for 30 years. देखो अब भैया देखो, रिटायरमेंट कब है? फ्यूचर में. क्यों फ्यूचर में? क्योंकि यहाँ पर जो टेंस लिखा है ना, ये बच्चे प्रेजेंट है. तो यहाँ पर देखो कि जब वो रिटायर होगा, ये फ्यूचर में कितने साल से पढ़ा रहा होगा? 30 साल से. कितने साल से? 30 साल से. तो प्रोबेबिलिटी है विल हैव बीन टीचिंग. क्या होगा? विल हैव बीन. भाई जी बात समझ, फिर से बताता हूँ. जब वो रिटायर होगा फ्यूचर में. जब वो रिटायर होगा तब तक कितने साल पढ़ा चुका होगा? 30 साल. 30 साल. तो क्या बन गया? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसमें दो टाइम जोन आए, मैं समझाता हूँ दोनों टाइम जोन, क्योंकि तुम्हें ये बहुत परेशान कर रहा है. चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ. देखो भाई, ये बंदा रिटायर होगा इस पॉइंट पर, ठीक है. जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसे कितने साल हो जाएंगे? 30 साल हो जाएंगे. कितने साल हो जाएंगे? 30 साल. ये बंदा उस पहुंचेगा उस पॉइंट पर तो कितने साल हो जाएंगे? 30 साल उसको हो जाएंगे. तो देखो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद में वो पढ़ाएगा मान लो, ठीक है. तो मान लो जहां से रिटायर होगी दूसरी जगह पढ़ा लेगा. लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. कुछ बात समझ पाए? नहीं समझ? तो फिर देख लूंगा. जब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पर्सन है जब रिटायर होगा, कभी भी रिटायर हुए तो भैया जस्ट उसको 30 साल पूरे हो जाएंगे. तो ये जो रिटायरमेंट है कब होगी? फ्यूचर में. कंप्लीट कितने साल हो जाएंगे? 30 साल. उसके बाद भी काम चलेगा. तो टेंस कौन सा बन रहा है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो क्या लगा? विल हैव बीन टीचिंग. क्या लगा? विल हैव बीन टीचिंग. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. चलिए यहाँ पर देखो नेक्स्ट वन. The children dash play in the park for 2 hours. The children dash play in the park for 2 hours. अरे यार कहना for 2 hours. टाइम एक्सप्रेशन है तो कौन सा टेंस हो जाएगा? Present perfect continuous. The children have been playing in the park for 2 hours. Children have been playing in the park for 2 hours. I hope you are clear with this. चलिए यहाँ पर देखिए, the bell ring for the recess soon. अरे soon वर्ड लिखा हुआ है और जब soon लिखा हुआ है तो फ्यूचर है और फ्यूचर में क्या जाएगा? will. क्या जाएगा? will. The bell will ring for the recess soon. The bell will ring for the recess soon. I hope you are clear with this. उसके बाद में है while I was cooking my brother dash clean house. While I was cooking, जब मैं कुकिंग कर रहा था मेरा भाई क्या कर रहा था? वो भैया वो क्लीनिंग कर रहा था. तो देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस है. कौन सा टेंस है ये? कॉन्टिन्यूअस. तो आंसर विल बी was cleaning. आंसर विल बी was cleaning. I hope you are clear with this. चलिए, she dash solved 10 sums so far. So far का मतलब अब तक. अब तक उसने 10. So far का मतलब अब तक. अब उसने अब तक कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? 10. Has solved. क्या आंसर होगा? Has solved. He has solved 10 sums so far. Next है बेटा. By the time you arrive, he does leave for the airport. For the airport leave. By the time you arrive. टाइम पता है क्या है? टाइम है by the time you arrive. By the time you arrive. जब तक तुम आओगे तुम एयरपोर्ट से निकल चुके होंगे. We will have left. We will have left. By the time you arrive,
we will have left for the airport. We will have left for the airport. Next देखते well. अब यहाँ पर देखिए the movie that they moved to Faridabad 2 years ago. 2 साल पहले 2 years ago. कौन सा टेंस रहेगा? टाइम क्या है? 2 years ago. बोलो भाई क्या आएगा? पास्ट है. पास्ट में क्या आएगा? Moved. क्या आएगा? They moved to Faridabad 2 years ago. They moved to Faridabad 2 years ago. So let's talk about. She does prepare for her exam currently. Currently. She's Currently. She is preparing for her exams currently. She is preparing for her exams currently. अब देखो currently टाइम है जो प्रेजेंट की बात कर रहा है तो बच्चे जब वो प्रेजेंट की बात कर रहा है तो क्या आएगा? तो आएगा जी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. Before he became a teacher, he did study for many years. Before he became a teacher, टीचर बनने से पहले वो पढ़ाई कर रहा था. He had been studying. क्या जाएगा? He had been studying for many years. चलो. This time next week. इस टाइम अगले सप्ताह. I will sit in my new class. टाइम क्या है? This time next week. इस अगले सप्ताह इस टाइम पर. तो क्या जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. क्या आएगा? will be sitting. क्या जाएगा? will be sitting. Next time, with this time next year, I will be sitting in my new class. Next है बच्चे. I dash walk to school daily. I dash walk to school daily. अब तो usually वर्ड है. ये क्या है? ये हैबिट को दिखाता है. जब हैबिट को दिखाता है तो आंसर क्या होगा? I walk to school usually. I walk to school usually. I hope you are clear with this. Chaliye, let's talk about. Before I called him, he dash leave for the station. Before I called him, मेरे कॉल करने से पहले, ये बात मैं तुमको बोल रहा हूँ. मेरे कॉल करने से पहले वो स्टेशन पे निकल गया था. मैंने आपको कॉल किया. मेरे कॉल करने से पहले वो निकल गया. He had left. क्या जाएगा? He had left for the station. चलिए. We live in this city for 20 years by 2030. जब 2030 होगा तो हम क्या करेंगे? हम 20 साल से रह रहे होंगे तो 2030 फ्यूचर में होगा. कितने ईयर कंप्लीट हो जाएंगे? 20 साल. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. क्या होगा? We will have been living in this city for 20 years by 2030. By 2030. I hope you are clear with this. चलिए. My uncle live in Faridabad since 2018. My uncle live in Faridabad since 2018. My uncle has been living. My uncle has been living since 2018. और आई बात समझ में क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम लिखा है. नेक्स्ट है I dash join a new school next year. नेक्स्ट ईयर. तो टाइम एक्सप्रेशन क्या है? नेक्स्ट ईयर. तो आंसर क्या होगा? I will join a new school next year. I will join a new school next year. चलो. Let's talk about. We have our dinner at 8 o'clock yesterday. Yesterday आना 8 o'clock. और have का मतलब खाना भी होता है. तो क्या हो जाएगा? We had. क्या जाएगा? We had. रुक जाओ. We had our dinner. ये सेकंड फॉर्म लिखी है have की. जरा समझना इस बात को. फिर से समझाता हूँ. ये जो लिखी है ये सेकंड फॉर्म लिखी है have की. इसका मतलब हमने खाया था. इसका क्या मीनिंग है? हमने खाया था. We had our dinner at 8 o'clock yesterday. चलो डाउट नहीं छोड़ना चाहते हैं. अब मैंने यहाँ पर लिखा जो मेरी पहली फॉर्म है वो है that is has और है. सबसे पहली फॉर्म क्या है? has और had. इसकी सेकंड फॉर्म है had. इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? had. और इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? had. अब यहाँ पर देखो ये सेकंड फॉर्म है. अब इसके दो मीनिंग है. इसका एक मीनिंग है पास होना. कोई चीज हमारे पास होना. दूसरा मतलब इसका खाना. तो ये सेकंड फॉर्म लगी है नहीं लगी? ये सेकंड फॉर्म है.
तो यहाँ पर हैड, कोई बात समझ में आई या नहीं आई? आगे बात समझ में, तो बेटा यहाँ पर आया हैड, यहाँ पर आएगा बच्चे हैड। लेट्स टॉक अबाउट we were having our dinner at 8 o'clock yesterday। ये दोनों ठीक है, कैसे दोनों ठीक है? we were having, अब ये पता है किस बात को मान रहा है कि जो खाना खाने का काम है वो कॉन्टिन्यूटी में होता है, तो उस कॉन्टिन्यूटी को दिखाना चाहता है। अगर आप ये लगाते ना हैड तो भी ठीक होगा, तो भी ठीक होगा। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, और मैंने तुम्हें समझा दिया हैज हैव, हैड प्लस में देन हैड। नेक्स्ट है बच्चे, आई सी सच अ बिग एलिफेंट नेवर, नेवर मैंने कभी नहीं देखा, नेवर टाइम एक्सप्रेशन है, तो क्या होगा? कभी नहीं देखा मैंने। आई हैव नेवर सीन सच अ बिग एलिफेंट, ये जो नेवर है इनके बीच में आएगा वैसे। आई हैव नेवर सीन सच अ बिग एलिफेंट, जिससे पहले मैंने कभी इतना बड़ा एलिफेंट नहीं देखा। साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू प्लैनेट्स बाय 2030, जो साइंटिस्ट है will have discovered, क्या जाएगा? will have discovered, 2030 तक वो नए प्लैनेट्स खोज लेंगे। साइंटिस्ट will have discovered by 2030। नेक्स्ट है बच्चे, I dash finished my homework last night, क्या लिखा है? last night, टाइम क्या है? last night, बच्चे ने बता दिया फिनिश, क्या होगा? फिनिश। I finished my homework last night, I finished my homework last night। फिर देखते हैं, look the birds dash fly over the river, look the birds are flying, look the birds are flying, have you understood? तो जब किसी को बोलते हैं look he is talking, देखो बातें कर रहा है। here बेटे दोनों क्या दिखाते हैं? कोई काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है, और जब कोई काम हमारी आंखों के सामने होता है तो कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। look the birds are flying over the river, the birds are sorry the bird is flying over the river, ये bird लिखा है। नेक्स्ट है बच्चे, for a month they dash plan the trip before they left, देखो फॉर अ मंथ, एक महीने से वो काम कर रहे थे, बिफोर दे लेफ्ट जब वो निकले, ये कॉन्टिन्यूटी दिखाना चाहता है। फॉर अ मंथ दे हैड बीन प्लानिंग द ट्रिप, दे हैड बीन प्लानिंग द ट्रिप, अब ये देखो दे हैड बीन प्लानिंग द ट्रिप बिफोर दे लेफ्ट, कोई बात समझ में आई या नहीं आई? वो एक महीने से ट्रिप की तैयारी कर रहे थे निकलने से पहले, निकलने से पहले वो एक महीने से ट्रिप की तैयारी कर रहे थे, कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए, द प्लेन डैश फ्लाई ओवर द ओशन टुमारो इवनिंग, बोलो द प्लेन विल फ्लाई और विल बी फ्लाइंग, will be flying, चलो टाइम देख लेते हैं, टुमारो इवनिंग ऐसा होगा, उड़ रहा होगा, ज्यादा बेहतर आंसर will be flying, द प्लेन विल बी फ्लाइंग, क्या होगा? द प्लेन विल बी फ्लाइंग ओवर द ओशन टुमारो इवनिंग, कि ये काम फ्यूचर में हो रहा होगा। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। चलिए नेक्स्ट है, वी विजिट आवर ग्रैंडपेरेंट्स ऑन संडे, वी विजिट आवर ग्रैंडपेरेंट्स ऑन संडे, बोलो भाई। अब यहाँ पर देखो ऑन संडेज, अब भैया वी विजिट हर संडेज को, 5 मिनट क्लास। अब यहाँ पर देखो ऑन संडेज, अभी उसकी हैबिट हुई ना, अब जब उसकी हैबिट हुई ऑन संडेज लिखा है तो विजिट का विजिट आएगा, वी विजिट आवर ग्रैंडपेरेंट्स ऑन संडेज। गैस कुछ नहीं कर सकते इसमें, तुम बच्चों से लगता है गैस करने से हो रहा है, गैस करने से नहीं होता, ये होता है इसमें टाइम लिखा होता है उसके अनुसार। चलो क्या लिखा है, when I reached the station the train dash already departed, the train had already departed, the train had already departed। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, they dash run this shop for 6 months by December, जब दिसंबर कब आएगा? फ्यूचर में, कितना टाइम हो जाएगा? 6 महीना। will have been running, क्या जाएगा? will have been running, I hope you are clear with this। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, I just learned to play the guitar for a long time, for a long time, I have, for a long time, I have been learning, I have been learning, क्या जाएगा? I have been learning guitar for a long time। चलिए
someday you dash achieve great success. You will achieve someday. फ्यूचर की बात हो रही है, अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो will achieve क्या होगा? Will achieve. Someday you will achieve great success. Someday you will achieve great success. Next है, she dash practice her dance steps all evening. All evening क्या हो गया जी? All evening. अब देखो हमने भी एक एग्जांपल पढ़ा था, तो वहां पर बोला था will be practicing. क्या बोला था? Will be practicing. देख लेते क्या आंसर है? Will practice, was practicing, practiced और practices. अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर सबसे अच्छा ट्विस्ट आता है, जो सीखने वाली बात। अब यहाँ पर आंसर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या क्या है। She does practice her dance steps all evening. अगर मैं मानता हूं, वैसे तो क्लू नहीं है यहाँ पर, क्लूलेस है, वो करती है हर शाम को, तो यहाँ पर अगर होता है एवरी इवनिंग, तो मेरा राइट आंसर था बिल्कुल प्रैक्टिसेस। क्या था? प्रैक्टिसेस। अब मेरा आंसर क्या हो सकता है? प्रैक्टिस। क्या हो सकता है? प्रैक्टिस। अरे करती है, करती थी, दोनों हो सकती है, प्रेजेंट की हैबिट हो सकती है या पास्ट की हैबिट हो सकता है। प्रैक्टिस्ड, विल प्रैक्टिस, शी विल प्रैक्टिस हर डांस स्टेप्स ऑल इवनिंग, करेगी, ये भी आंसर हो सकता है। वॉज प्रैक्टिसिंग, ये भी सही आंसर है कि भैया वो प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया जिससे मैं डिटरमिन कर पाऊं कि ऐसा ही होगा। तो भैया राइट आंसर देखते हैं कि क्या लिखा उन्होंने। देखते हैं, यहाँ पर देखो वॉज प्रैक्टिसिंग। अब ये आंसर जो हमने बोले, ये दोनों नीचे वालों में से हो सकते हैं। कुछ बात समझ में आई नहीं आई? हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा एक्यूरेसी वॉज प्रैक्टिसिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द प्राइस ऑफ बुक्स डैश आर लॉट इंक्रीज। देखते हैं बच्चे, रिसेंटली हाल फिलहाल में, हाँ इंक्रीज, हाल फिलहाल में बहुत बढ़ा है। बोलो, हैज इंक्रीज। क्या है आंसर? हैज इंक्रीज। हाल फिलहाल में, जो रिसेंटली है ना बेटा, तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा था, ये प्रेजेंट परफेक्ट को दिखाता है। किसको दिखाता है? प्रेजेंट परफेक्ट। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। चलिए नेक्स्ट है, ही सेव इनफ मनी बाय द एंड ऑफ द ईयर। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ये जब साल पूरा होगा, He will have. saved, बहुत बता चुका होगा, he will have saved enough money by the end of the year. Next है, he does save enough money by the end of the year. Long ago a wise king ruled this land. Rule, यहाँ लिखा है long ago, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, तो बेटा rule क्या आंसर होगा? Ruled. Means long ago a wise king ruled this land. Next है बच्चे, it does rain outside still. It is still raining, or it has still been raining. Has been. यहाँ पर लिखा है still, क्या लिखा है? still। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इजली क्या जाएगा? इजली। हैव यू अंडरस्टूड? तो इसे पहचानना पड़ता है, तो पहचान के तो डिकोड कर देते हो। Since 2015 the family dash lived there before they shifted. ये देखो 2015 since 2015, बेटा पास्ट है, शिफ्टेड लिखा है। क्या लिखा है? शिफ्टेड। They had been living, क्या जाएगा? They had been living there before they shifted. Next है, we dash prepared the surprise party while you are sleeping. We dash prepared the surprise party. We were. Preparing. यहाँ पर है जी, आर प्रिपेयरिंग, विल बी प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर्ड और प्रिपेयर। While you are sleeping,
means we are preparing. क्या जाएगा? We are preparing. भाई मैं श्योर नहीं हूँ. We future continuous will be preparing. क्या आएगा? Will be preparing. We will be preparing the surprise party while you are sleeping. Next step. Every evening the temple bell does. Rings. क्या आएगा? Rings. Rings. क्या लिखा है? Every evening. Every evening. तो क्या जाएगा? Rings. Every evening the temple bell rings. Every temple bell rings. 60 पे छोड़ दूँ 60 questions. She best complete her graduation by 2020. Will have. No, sorry. She will. Sir, will, Wrong answer. will have. Will have by 2020. अरे कर चुका होगा. Sir, will have. Will have completed. Will have. She had completed her graduation by 2020. By 2020. Have you understood? चलो मुझे थोड़ा धोखा हो गया क्योंकि मैंने 2020 को फ्यूचर में चल रहा था. ठीक है. यहाँ पर देखो she had completed her graduation by 2020. The team does practice for a whole year by next month. टीम प्रैक्टिस फॉर होल नेक्स्ट मंथ. देखो जब अगला महीना होगा ना तो एक साल हो जाएगा प्रैक्टिस करते हुए. will have been practicing. Will have been practicing. Next है it does rain heavily all day. It rain. It has rained heavily all day. ये भी ठीक है कि पूरे दिन भर बहुत बारिश हुई है. और ये भी हो सकता है it has been raining heavily all day. Has rained heavily ज्यादा ठीक है. All day टाइम है. क्या देखते हैं? Has been raining. क्या लिखा है? Has been raining. It means it has been raining heavily all day. I hope you are clear with this. Okay, it's call of the day. See you tomorrow. Thank you very much. Om.